हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एओपी। एओपी स्टैंड फॉर एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, अब गाइस यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा गाइस, कोई भी इस तरह का एजम्पशन मत रखिएगा कि एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रिप्लेसमेंट है। सो गाइस मेरा आंसर है नो, नेवर, ऐसा नहीं हो सकता और ना होगा आने वाले दिनों में भी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे उसका एरा था, मार्केट था, वो वैसे आज भी और रहेगा आने वाले कई सालों तक। ठीक है, उसको तो रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता, राइट। लेकिन ये एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गाइस हमें समझना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आखिर हम लोग यूज क्यों करते हैं गाइस। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, वेरी लेमैन एग्जांपल के थ्रू गाइस। तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस गाइस। जैसा कि हम लोग जानते हैं गाइस कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं, यूनिट में और यू कैन से मॉड्यूलराइजेशन के पर्पज से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं। मतलब कि अलग अलग कंपोनेंट्स में चीजों को डिवाइड करने के लिए और कोड की रीयूजेबिलिटी करने के पर्पज से हम लोग बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिजाइन करते हैं। लेट्स से यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, वेरी लेमैन एग्जांपल गाइस। जस्ट इमेजिन दिस इज अ कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। ओके, तो इसके अंदर क्या है गाइस, लाइक आपके पास एक कार क्लास है, एक बाइक क्लास है। इमेजिन करो, सिंपल वे में समझो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं गाइस कि कार क्लास है, बाइक क्लास है, तो एक इंजन क्लास है। आपने एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है, इमेजिन करो, राइट। अब गाइस कार क्लास को रिक्वायर्ड क्या है, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टर्म्स में समझो तो कार को रिक्वायर्ड है इंजन। बिना इंजन के कार नहीं चल सकती। उसी तरह से बाइक है, वो भी इंजन के बगैर नहीं चल सकता। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो बिना इंजन के नहीं चल सकती, राइट। सो इस एप्लीकेशन के अगर थ्रू समझें तो गाइस हमें इंजन को इनहेरिट करना है बाइक और क्लास में, राइट। अब गाइस हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका है सिंपल इजा रिलेशन, ठीक है, और दूसरा है हैज़र रिलेशन, जो कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखाया है। दिस इज अ हैज़र रिलेशन, क्योंकि हमने कार के अंदर इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और बाइक के अंदर भी इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जिसकी मदद से हमने इंजन क्लास के फीचर्स को अपनी बाइक क्लास और कार क्लास के अंदर इनहेरिट कर लिया है। अब उनको यूज कर सकते हैं, राइट। तो मतलब ये कॉमन फंक्शनैलिटी है इंजन की, जो बाइक को, कार को, एरोप्लेन को या फिर कोई अदर थिंग से जो इंजन के बगैर नहीं चल सकती, उनको हम लोगों को इनहेरिट करनी पड़ेगी। उनको इनहेरिट करने के जो हमारे पास तरीके होते हैं, बेसिकली वो दो तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कॉमन फीचर्स को एक्सेस करने के लिए। यू कैन से दैट एक है इजा रिलेशनशिप और दूसरा है हैज़र रिलेशनशिप, राइट, जिसे हम लोग सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि दिस इज अ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस को डिवाइड किया गया है, एक इज अ रिलेशनशिप और एक हैज़ अ रिलेशनशिप, जिनके थ्रू हम लोग किसी पेरेंट्स के कह लो या किसी अदर क्लास के फीचर्स को दूसरी क्लास में कंपोनेंट पे एक्सेस कर पाते हैं, राइट। दैट्स इट। ये चीज हम लोगों को पता है और हम लोग जानते हैं। तो अब तक की जो मैंने डिस्कस किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता चल चुका। ओके फाइन। नाउ गाइस, अब गाइस यहाँ पे बात आती है व्हाट इज एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड व्हाई वी नीड दैट। ओके, तो गाइस जस्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह ही एओपी भी है। ये क्या है गाइस, बेसिकली क्या है, ये भी कोड की रीयूजेबिलिटी ही करता है। लेकिन गाइस इसमें अंतर क्या है वो समझना है गाइस। इसमें क्या है गाइस, जैसे कार क्लास आपने बनाया और बाइक क्लास बनाया। अब गाइस क्या है, एओपी बोलता है कि जैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप किसी अप्रोच को और किसी प्रॉब्लम्स को सोचते हो, उसी तरह से एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या करते हो गाइस, चीजों को सोचने का एक डिफरेंट वे निकाला गया है, उसे बोला गया है एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब कि एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इज अ कॉम्प्लीमेंट्स फॉर अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्स मतलब कि पूरक है, उसमें एक तरह का इन्हांसमेंट है, एक नए तरीके से, एक नए वे से सोचना है कि हम कैसे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, एक कोड में यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। यू कैन से एक तो था इज अ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके, एक था हैज़ अ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके, जो कि हमने अभी देखा। अब एस्पेक्ट ओरिएंटेड कहता है कि गाइस आप ना ही इज अ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करो, ना हैज़ अ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करो। बहुत ही सिंपल वे में समझ रहे गाइस, ठीक है, ताकि बिगिनर समझ सके, एक्सपीरियंस के
पर्सपेक्टिव मैं चीज़ों को नहीं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ करूँगा ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। ठीक है, तो क्या करेंगे गाइस, ना हैजा मैंने क्रिएट किया ना इज अ रिलेशनशिप क्रिएट किया। मैंने क्या किया, एक इंजन का एस्पेक्ट बनाऊंगा। अभी क्या होता है एस्पेक्ट, वो प्रैक्टिकली इस सीरीज में देखेंगे। तो उसका मैंने एक एस्पेक्ट क्रिएट किया और वहां पे चीजों को हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, किस तरह से करेंगे वो देखेंगे आगे। उसको वहीं पे कॉन्फ़िगर करके हम लोग यहाँ पे अटैच करेंगे किसी तरह से, वो कनेक्ट करेंगे पॉइंट्स पे। क्रॉस कटिंग कंसर्न जो कि होता है अभी, ओके उसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करेंगे। तो वो ऑटोमेटिकली कार में और बाइक में फीचर्स आ जाएंगे। नॉन फंक्शनैलिटी मतलब कि एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस लॉजिक्स पे ध्यान दो। जो नॉन फंक्शनैलिटीज हैं और यू कैन से जो कॉमन फंक्शनैलिटीज हैं, जो इंटायर एप्लीकेशन में और हर एक कंपोनेंट्स में बार बार यूज होना है, तो उन्हें रीयूज करने के लिए आप एस्पेक्ट बना लो। इंस्टेड ऑफ एक क्लास बना के उनको इज अ रिलेशनशिप या हैज अ रिलेशनशिप के थ्रू खुद मैनुअली एक्सेस करो एज अ प्रोग्रामर और डेवलपर। ऐसा आपको नहीं करना है, इससे आपका टाइम जाएगा। तो आप एक एस्पेक्ट बनाओ और वो एस्पेक्ट इजीली कॉन्फ़िगर करके आप उसको रीयूज कर सकते हो, उन फंक्शनैलिटीज को अटैच कर सकते हो अपने जहां भी जिस पॉइंट पे भी एक्सेस करना चाहते हो। राइट, उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। जस्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बस सोचने का एक डिफरेंट वे है, चीजों को किस तरह से एक्सेस करेंगे कार में और बाइक में। ओके फाइन, तो ये थी हमारी बेसिक एप्लीकेशन जिसको मैंने इंजन क्लास को रिप्लेस कर दिया इंजन एस्पेक्ट से। राइट, ओके नाउ गाइस अब बात करते हैं कि क्रॉस कटिंग कंसर्न। ठीक है, ये टेक्निकल टर्म्स है। अभी जो कुछ समझा है वो एक तरह का क्रॉस कटिंग था। अब क्रॉस कटिंग एस्पेक्ट ओरिएंटेड में बोला जाता है, तो इसको एक लेमैन तरीके से समझते हैं गाइस। लेट्स से वी हैव अ क्लास कार अगेन एंड बाइक एंड एरोप्लेन। राइट, अब गाइस इन क्लास को, हर क्लास को बेसिकली क्या है, इंजन की रिक्वायरमेंट है, इंजन चाहिए। ठीक है, एक इज अ रिलेशन और एक हैज अ रिलेशन, दोनों तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। राइट, तो इसी को बोला जा रहा है कि क्रॉस कटिंग कंसर्न मतलब इंटायर एप्लीकेशन और यू कैन से अक्रॉस द एप्लीकेशन वी नीड अ कॉमन फंक्शनैलिटी, देन उस टर्म्स को ही बोला जाता है क्रॉस कटिंग कंसर्न। सो डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अ कॉमन फंक्शनैलिटी और यू कैन से अ कॉमन or a non-functionality which is required in an entire application or across the application. So these terms we can say cross-cutting concern in aspect-oriented programming, right? Okay. तो guys यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट इंजन क्लास बना के इजा और हैजा रिलेशनशिप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है जो कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, इंजन इज रिक्वायर्ड इन एवरी क्लास, सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग एस्पेक्ट बनाएंगे और उसे हम लोग कॉन्फ़िगर करके कार, बाइक और एरोप्लेन में एक्सेस कर पाएंगे। राइट, ओके, तो बेसिक आइडिया लग चुका होगा एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रैक्टिकली इन सारी चीजों को अचीव करूंगा मैं और दिखाऊंगा कि क्या दिक्कत आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। राइट, ओके नाउ गाइस यहाँ पे अब लास्ट में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई एओपी। राइट, सो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मॉड्यूलराइज करते हैं या फिर कह लो यूनिट में सेक्शन डिवाइड करते हैं यूजिंग क्लास, यहाँ पे यूजिंग एस्पेक्ट। राइट, तो वहां पे भी कोड की रीयूजेबिलिटी करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग कोड की रीयूजेबिलिटी कर पाएंगे। राइट, और क्रॉस कटिंग कंसर्न्स जैसा कि अभी मैंने बताया था, बार बार क्रॉस कटिंग कंसर्न क्या होता है। ठीक है, फास्ट डेवलपमेंट इसमें हम लोग अचीव कर लेते हैं और यहाँ पे जस्ट हम लोग फोकस करते हैं बिकॉज ऑफ ऑन बीएल मतलब बिजनेस लॉजिक, बिकॉज हम लोग बिजनेस लॉजिक्स पे एज अ डेवलपर और प्रोग्रामर फोकस करते हैं और नॉन फंक्शनल चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अगर टेक्निकल टर्म्स में जैसे लॉगिंग, ट्रांजैक्शनल, प्रोफाइलिंग, ये सब चीज़ें, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों जो है हर एप्लीकेशन में कॉमन होती हैं और बार बार रिक्वायर्ड पड़ती हैं, तो हमें वो एक बिजनेस लॉजिक नहीं है, एक कॉमन थिंग्स है जो बार बार हमें हर एप्लीकेशन में यूज़ करना है। ओके, तो इसकी मदद से फास्ट डेवलपमेंट हो जाता है हमारा। और एट रन टाइम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एट रन टाइम इनेबल्ड और डिसेबल्ड यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन से मतलब कि एस्पेक्ट को हम रन टाइम इनेबल और डिसेबल हैं, जस्ट हमें क्या करना होता है, उस एस्पेक्ट को कॉन्फ़िगर करना होता है, दैट्स इट। ऑटोमेटिकली पूरे एंटायर एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पे इसकी स्मॉल सा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ताकि हम लोग एडवांस लेवल पे
पहुंच सके, राइट। ओके गाइस, तो गाइस यहाँ पे मैंने पहले से एक कंसोल बेस्ड मैवन एप्लीकेशन क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा pom.xml फाइल में मैंने 2 डिपेंडेंसीज एक्चुअली आपको भी ऐड करनी है, एक AOP प्रोजेक्ट AOP मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए, तो एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अचीव करने के लिए। तो गाइस करना क्या है, आपको जस्ट गूगल करना है, यहाँ पे MVN रिपोजिटरी पे आना है। सबसे पहला है एस्पेक्ट जे व्यूअर, इसकी डिपेंडेंसी कैसे निकालोगे गाइस, यहाँ पे जस्ट आप टाइप करो एस्पेक्ट जे, ठीक है, यहाँ पे सर्च करोगे तो एस्पेक्ट जे की व्यूअर की ये इस पर क्लिक करना है आपको बेसिकली, और यहाँ पे लेटेस्ट वाला जो भी वर्जन है उसको मैंने यूज़ किया 1.9.5, और ये डिपेंडेंसीज कॉपी करना है। लेट्स से ये कॉपी किया एंड इसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट करके रखा हुआ है, सो दिस वन, तो आपको ये पेस्ट कर लेना है। उसके बाद जाना है गाइस आपको स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, ओके, एक ये डिपेंडेंसी आपको सर्च करना है एंड इसको भी एज इट इज़ यहाँ पे क्लिक करो, लेटेस्ट वाला मैंने यूज़ किया अगेन, एंड आप कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर, ओके। तो गाइस यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया एंड अगेन इसको पहले से मैंने पेस्ट करके रखा है। मतलब बेसिकली आपको 2 डिपेंडेंसी चाहिए, एक है एस्पेक्ट जे व्यूअर और दूसरी है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। आपकी अभी एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है, अब आप AOP बेस्ड फंक्शनैलिटी अपने प्रोग्राम में अचीव कर सकते हो, राइट। चलिए गाइस, अब गाइस यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, अच्छा यहाँ पे जब मैवन एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो गाइस हो सकता है कि जो आपका प्लेटफॉर्म हो 1.5 हो डिफॉल्ट, तो ये लाइन आप लिख लीजिएगा तो 1.8 हो जाएगा, राइट। ओके, मतलब जो भी JDK आप यूज़ कर रहे हो, ओके फाइन। अभी मैं pom.xml फाइल को खत्म कर देता हूँ, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, इसका काम ओके हो गया, राइट। अब गाइस यहाँ पे एक मैंने स्मॉल सा एक पैकेज बनाया है, इसके अंदर 4 फाइल्स है, बारी बारी जल्दी जल्दी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है गाइस। तो एक बेसिक सी ह्यूमन क्लास है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक स्लीप मेथड है, दैट्स इट, ओके। इसके अंदर मैंने println की मदद से लिखा है गुड नाइट, एंड उसके बाद एक स्टूडेंट क्लास है जिसके अंदर भी एक सिंपल सा मेथड है स्टडी, जिसके अंदर सिंपल सा मैसेज लिखा हुआ है, आई एम इन स्कूल एंड स्टडीइंग राइट नाउ, लाइक दैट, ओके। आप कुछ भी लिख सकते हो। अब गाइस समझो, अगर हायरार्की वाइज समझे तो ह्यूमन क्या है, एक तरह का पेरेंट है, स्टूडेंट एक तरह का चाइल्ड है, राइट, ओके। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से देखो, राइट, तो ह्यूमन टॉप पे एंड स्टूडेंट चाइल्ड है, ओके। इसके बाद app.java, ये सिंपल सा क्या है गाइस, यहाँ पे एक मेन मेथड है, दैट्स इट, और इसमें कुछ भी खास नहीं है गाइस अगर देखोगे, राइट। तो सिंपल है और इस लाइन से काफ़ी ज़्यादा अवेयर होगे। अगर नहीं अवेयर हो तो गाइस मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि स्प्रिंग कोर देख लीजिए, क्योंकि स्प्रिंग के किसी भी मॉड्यूल को अगर समझना है तो स्प्रिंग कोर तो यार मस्ट है गाइस। तो मैं अगेन दोबारा से बोलना चाहूँगा, और हर बार मैं हर सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलता ही हूँ, क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बिना कुछ होना नहीं स्प्रिंग में, राइट, ओके। तो ये बेसिकली क्या करेगा, एक IOC कंटेनर क्रिएट करेगा, उसके अंदर जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है बीन, वो बीन रजिस्टर्ड हो जाएंगी, सिंपल यही है इस लाइन का मतलब। और यहाँ पे बेसिकली हमने एक कॉन्फ़िगरेशन जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाई है, राइट। तो जिसमें मैंने एनोटेशन यूज़ किया है, ऐड कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन क्या करता है गाइस, जिस पैकेज का आपने यहाँ पे बताया उस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो स्कैन करेगा। ऐड कंपोनेंट या फिर वेब एप्लीकेशन में ऐड कंट्रोलर, वो होती क्या है, IOC में रजिस्टर्ड हो जाएंगे, राइट। लेकिन अभी कंपोनेंट और कंट्रोलर को मान के चलो तो अभी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है, मतलब कि क्या करेगा, वो सर्च करेगा कि किस क्लास के ऊपर ऐड कंपोनेंट क्लास है, एनोटेशन यूज हुआ है, वो IOC कंटेनर के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर गाइस देखो तो इस क्लास पे कोई भी कंपोनेंट एनोटेशन यूज नहीं हुआ, तो ये IOC में रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट को ऐड कर लिया, ठीक है, मैंने सेव किया सिंपली। अभी ह्यूमन को क्लोज कर देते, सिर्फ इन 3 क्लास का यूज करके काम करते हैं, राइट। तो एक सिंपल सी क्लास है एनोटेशन कंपोनेंट, और यहाँ पे ऐप मेन क्लास है, और ये कॉन्फ़िगरेशन। तो कंपोनेंट स्कैन करेगा कि ओके भाई यहाँ पे कोई क्लास ऐसी जिसके ऊपर ऐड कंपोनेंट एनोटेशन यूज हुआ, यस स्टूडेंट पे यूज हुआ है, राइट। तो ये IOC कंटेनर में रजिस्टर्ड हो जाएगा, मतलब इसकी एक बीन क्रिएट हो जाएगी, राइट, ओके। तो मतलब कि अगर यहाँ पे इस तरह से IOC कंटेनर को एक्सेस करें, लेट्स से इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीन को लार्ज कर देता हूँ, ओके। तो गाइस अब यहाँ पे लेट्स से समथिंग ST पे होल्ड कर लिया, और यहाँ पे ST अगर स्टडी करें तो वो फंक्शन मुझे मिल जाना चाहिए। और अगर मैं इसको रन करता हूँ गाइस, लेट्स से F11, देन यू कैन सी हियर आई एम इन स्कूल एंड स्टडिंग राइट नाउ, राइट, ओके। सो गाइस मतलब कि हमारी एप्लीकेशन अभी चल चुकी है, हम लोगों ने ये अचीव कर लिया। अभी ये सब कुछ मैंने बताने का मकसद क्या था गाइस, लेट्स से इमेजिन करो कि ये एक स्टडी मेथड है, ठीक है, जो कि स्टूडेंट क्लास का है, राइट। मैं चाहता हूं कि ये स्टडी मेथड जहां जहां भी मैंने इसको कॉल किया, अभी यहाँ पे ये यूज़ किया, राइट। मैं चाहता हूं इससे पहले
ह्यूमन क्लास का एक मेथड कॉल हो, तो आप कैसे कॉल करोगे? सिंपली क्या करोगे, ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। पहले मैं दिखा देता हूँ ह्यूमन क्लास में क्या है। यहाँ पे गुड नाइट है, राइट। यहाँ पे कर लेते हैं गुड मॉर्निंग कर लेते हैं, क्योंकि देखो स्टूडेंट पढ़ने जाएगा स्कूल तो पहले वो उठेगा, तो थोड़ा सा रियल ओरिएंटेड अप्रोच में आते हैं, तो सबसे पहले मॉर्निंग में वो उठेगा, तो मतलब गुड मॉर्निंग। ओके, देन वो जैसे वो वेकअप होगा, ओके यहाँ पे फिर वेकअप भी कर देते हैं, तो फिर वेकअप। देन हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से कॉल करेंगे, राइट, लाइक ओके इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ गाइस कि यहाँ पे ना करके लेट्स से कि यहाँ पे आते हैं ह्यूमन आई मीन स्टूडेंट पे, हम यहाँ पे करते हैं सिंपल। और यहाँ पे अगर मैं इसको अभी रन करूँ वापस से, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आया गुड मॉर्निंग एंड आई एम इन स्कूल, ओके। अब गाइस इमेजिन करो n नंबर ऑफ क्लासेस हैं, ठीक है, इमेजिन करो 1000 नंबर ऑफ क्लासेस हैं और हर क्लास में लेट्स से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, एथलीट्स है, बहुत सारे लोग हैं रियल ओरिएंटेड अप्रोच में अगर देखो, ठीक है, वो क्लासेस आपने बना रखी है, लेकिन टॉप पे हमेशा क्या रहेगा, ह्यूमन रहेगा। और एक कंडीशन लगा दी कि ह्यूमन का जो बैकअप मेथड है वो हर एक के केस में सबसे पहले वो रन होगा, देन उसका मेन मैसेज आएगा, चाहे एथलीट का हो, चाहे स्टूडेंट का हो, चाहे एम्प्लॉय का हो, किसी का भी हो, ठीक है। तो ये पहले चलना है। तो आपको क्या करोगे गाइस, एक लेमैन तरीके से हम लोग सिंपली समझते तो करेंगे क्या, हम लोग बेसिकली एज अ प्रोग्रामर हम लोग क्या करेंगे, उस मेथड को कॉल कराने से पहले एक तरीका है कि यहाँ पे आप पहले इससे पहले हर बार जहाँ जहाँ कॉल करा रहे हो उस मेथड के जस्ट पहले आप कॉल करा लो यहाँ पे। और दूसरा तरीका है कि उस क्लास के अंदर ही उस मेथड में जाके यहाँ पे मेंशन कर दो एज इट इज, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि हर मैसेज से पहले इस तरह से कॉल करा लेंगे ताकि बैकअप पहले आए, देन मेन मैसेज उस पर्टिकुलर क्लास का है। लेट्स से यहाँ पे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का मैसेज आए, राइट। एक ये तरीका है। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर देखो ध्यान से तो ये क्या है, एक पेनफुल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एज अ प्रोग्रामर ये हमारा लॉजिक नहीं है एक तरह का, ठीक है, बिजनेस लॉजिक नहीं है। ये क्या है, फिक्स है, कंटेंट है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि नॉन फंक्शनल है। वो हर बार सिर्फ कॉल होना है एक जगह से और वो एक फिक्स लाइन ऑफ कोड है, फिक्स तरह की एक फंक्शनैलिटी जो हर बार हमें यूज करनी है। तो आप एक इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन क्या है यहाँ पे देखो, एक तरह से ध्यान से देखो तो एक लाइन ऑफ कोड बढ़ गया, राइट। अचीव तो हो जाएगा लेकिन ये एक अच्छा तरीका नहीं है। अब क्यों नहीं है बताना चाहूंगा। मान लो कल को बोलता है कोई कि हमने 1000 लाइन थी, हमने हर लाइन में यूज़ कर लिया, गुड। लेकिन मान लो किसी ने बोला कि ये मुझे हर एक के पहले जो वेकअप मेथड अभी यूज़ किया था मेरे को रिमूव करना है। अब आप इरिटेट हो जाओगे, यार पहले कोई बोलता है क्लाइंट की लगा दो, फिर बोलता है यार हटा दो। अब 1000 लाइन मतलब 1000 नंबर ऑफ क्लासेस हैं, एक 1000 नंबर ऑफ क्लासेस हैं, तो वहाँ पे क्या एज इट इज ऐसे जाकर यू रिमूव करोगे गाइस? सोचो, ध्यान से सोचो। अगर इस तरह से मान लो इस क्लास में अभी एक क्लास है, यहाँ पे मैंने रिमूव किया, क्या वहाँ पे आप जाके रिमूव करोगे? ओके, तो फिर आप कहोगे यार हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि कोई दूसरा तरीका नहीं है। सो गाइस दूसरा क्या तरीका है कि एस्पेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को अगर यूज किया जाए तो ये अचीव किया जा सकता और इजीली उस चीज को एनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं, राइट। जब जरूरत होगी तो हम कॉल भी करा सकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में और उस पर्टिकुलर एरिया में रिमूव भी कर सकते हैं। लेट्स से 5 क्लासेस में बैकअप हमें कॉल कराना है, 5 क्लासेस पे, और बाकी की जो रिमेनिंग क्लासेस हैं वहाँ पे हमें डिसेबल करना है वो फंक्शनैलिटी। तो एस्पेक्ट के थ्रू वो हो सकता है। अब चलिए करके दिखाता हूँ सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कॉल हो, ठीक है। तो मतलब कि इससे पहले कॉल हो, इट मीन्स दैट हम चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे कॉल किया मैंने स्टडी, तो मतलब कि इससे जस्ट पहले यहाँ पे कॉल हो जाए, राइट। तो यहाँ पे ये मेथड कॉल हो, ठीक है। अच्छा, वो मैसेज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, नो डाउट वही मैसेज आ रहा है, चाहे कोड के अंदर कर दें, चाहे यहाँ पे जहाँ जहाँ कॉल करा रहे हैं उस तरह से कर लें। मतलब कि अल्टीमेटली स्टडी से पहले ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, दैट इज ओनली द कंडीशन। ये स्टूडेंट है, कल को एम्प्लॉय होता तो लेट से आप ऐसे करते, फिर कल को कोई और होता, इमेजिन करो, तो n नंबर ऑफ कोड ऐसे लिखते जाते हो, हर बार ये एक पर्टिकुलर लाइन आप ऊपर पुट करते जाते हो, राइट। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी कॉल नहीं करूँगा मैं, और यहाँ पे लेकिन कॉल ऑटोमेटिकली हो जाए। कैसे होगा गाइस? करना क्या है, लेट से ह्यूमन वाले को आपको टारगेट करना, बेसिकली ह्यूमन कॉल होना चाहिए वेकअप मेथड। तो इसको मैं बना दूंगा एस्पेक्ट। कैसे? सबसे पहले ऐड एस्पेक्ट आपको यूज करना है, ठीक है। कंट्रोल F11 किया, ओके, बट यहाँ पे नहीं आया गाइस। मैंने सोचा था आ जाए, लेकिन कैसे आएगा गाइस? एस्पेक्ट बना दिया, लेकिन पता कैसे चलेगा यार कॉल कहाँ करना है? तो ये तो आपने बताया नहीं, और किस जगह पे कॉल होना।
तो गाइस यहाँ पे एक एनोटेशन होता है, वो बोलता है, एक एनोटेशन है, लेट्स से हमें बिफोर मतलब पहले कॉल कराना है। ध्यान से देखो, हमें स्टडी से पहले कॉल कराना है, उसके बाद नहीं कॉल कराना है, राइट। तो बेसिकली आपको करना क्या है, ह्यूमन वाले मेथड को यहाँ पे आपको यूज करना है एक एनोटेशन विच इज बिफोर, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर किया एंड यहाँ पे डबल कोट के अंदर आपको लिखना है एग्जीक्यूशन एंड वो मेथड का सिंटैक्स सिग्नेचर यू कैन से, वो आपको इस पैरेंथेसिस के अंदर पेस्ट करना है। मतलब कि सिग्नेचर को बेसिकली जिसके पहले आप कॉल कराना चाहते हो, लेट्स से स्टडी से पहले कॉल कराना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप, तो ये सिग्नेचर को आपको कॉपी कर लो, जिसके पहले आप कॉल कराना चाहते हो, कॉपी किया एंड वापस से करना क्या गाइस, ह्यूमन में आना है और यहाँ पे पेस्ट कर दो इस पैरेंथेसिस के अंदर। सिंपल, दैट्स इट, काम हो गया, राइट। और मैंने अगर कंट्रोल एस किया एंड अगेन मैंने F11 किया गाइस, तो ओके, बट स्टिल गाइस वो आउटपुट नहीं आ रहा जो आना चाहिए। सब कुछ ओके है गाइस, अभी एस्पेक्ट तो बन गया, लेकिन गाइस यहाँ पे सबसे पहले इनेबल करना पड़ता है एस्पेक्ट को, राइट। यहाँ पे इनेबल एस्पेक्ट जे ऑटो प्रॉक्सी करना होगा, राइट। देन ये आपका तैयार हो गया। एंड नाउ अगर मैं कंट्रोल F11 करते हैं और आउटपुट देखते हैं गाइस कि नहीं आया। क्यों नहीं आया गाइस? क्योंकि ये IOC के अंदर नहीं है, तो इसको भी आपको कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स वाई। तो मैं बहुत देर से बार बार बोल रहा हूँ कि नहीं आया, लेकिन इस बार आ जाएगा, डोंट वरी। तो ये मैंने किया, कंपोनेंट को ऐड, कंट्रोल एस किया एंड F11 किया गाइस। तो यू कैन सी हियर कि सबसे पहले आया है गुड मॉर्निंग, आई एम इन स्कूल एंड स्टडिंग राइट नाउ। सो गाइस यू कैन सी हियर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ AOP। काफ़ी सिंपल है, इट्स अ प्रीटी सिंपल, कोई भी लॉजिकल यहाँ पे चीज़ नहीं है, आपको काफ़ी ईजी लग रहा होगा। बस अंतर ये है कि हम ह्यूमन क्लास को क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बना के उनके मेथड्स को एक्सेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एस्पेक्ट बनाया है और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी कॉल नहीं कराया है। और अगर ध्यान से देखो, स्टडी के अंदर भी कॉल नहीं कराया है, ना ही स्टडी के अंदर कॉल है, ना ही इससे पहले कॉल है, फिर भी ऑटोमेटिकली उसके जस्ट बिफोर कॉल हो रहा है थ्रू द एस्पेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। लेकिन गाइस अगर कल को कोई कहता है कि नहीं, हमें स्टडी के जस्ट बाद कॉल कराना, अब गाइस क्या, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो किया होता तो आपको यहाँ से कट करते फिर यहाँ पे पुट करते हैं। मतलब कि कोई बाद में कहता है कि नहीं मैं स्टडी के जस्ट बाद क्रिएट करना चाहता हूँ, राइट, तो आप कट करते, तो हर जगह क्या करते, उसके जस्ट बाद में आप पेस्ट करते, देन आप चलाते। लेकिन ये आपको बार बार मैनुअल करना पड़ रहा है, राइट। अब मान लो कि हमें जस्ट बाद में चलाना है, ठीक है, तो कैसे चलाएंगे गाइस? तो यहाँ पे बिफोर की जगह आपको यूज करना है आफ्टर, कि भाई आफ्टर मतलब जस्ट उसके बाद चले, पहले नहीं चले, राइट। F11, I mean control F11. So you can see here guys, I'm in school and studying right now. Good morning. यू नो गाइस, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड और यू कैन से क्रॉस कटिंग कंसर्न को भी समझने वाले हैं, राइट। तो गाइस समझिए, सबसे पहले इसको मैं F11 करता हूँ तो आपको रिकॉल हो जाए कि प्रीवियस वीडियो में एक्चुअली हम लोगों ने क्या अचीव किया था। तो यू कैन सी हियर, हम लोगों के पास एक मैसेज आ रहा था, आई एम इन स्कूल एंड स्टडिंग राइट नाउ एंड गुड मॉर्निंग, विच इज माई एस्पेक्ट। जो गुड मॉर्निंग है वो एस्पेक्ट के थ्रू आ रहा है, इसका हम लोगों ने एस्पेक्ट क्रिएट किया था, जो कि यहाँ पे देख सकते हो स्टडी, राइट। तो स्टडी से जस्ट बाद में क्रिएट हो, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया गाइस, ह्यूमन क्लास, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं जस्ट मिनट, यू कैन सी हियर कि दिस इज माई एस्पेक्ट एंड दिस इज माई एडवाइस। ओके, तो ये एडवाइस मैथड है जिसे हम लोग एडवाइस बोलते हैं इन AOP, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे इस तरह से मेंशन किया था और ये था सिग्नेचर उस मेथड का जिसके बाद में एक्चुअली हम लोगों को कॉल करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आफ्टर यूज किया। तो मतलब कि जहाँ पे पब्लिक वॉइड स्टडी का सिग्नेचर मेथड है, जहाँ कहीं भी प्रोग्राम में कॉल हुआ है, उसके जस्ट बाद हमारा ये एडवाइस मेथड, वेकअप मेथड विच इज कॉल हो जाए, राइट। ओके फाइन। मतलब गाइस यहाँ का कहने का मतलब है कि पब्लिक वर्ड स्टडी किसी भी क्लास में होगा, एज इट इज कॉल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने पिछली क्लास में, हम लोगों ने पिछली वीडियो में गाइस एक यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एम्प्लॉय क्लास बनाई थी, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया था, राइट। अब गाइस अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, पब्लिक वर्ड स्टडी मतलब कि एम्प्लॉय भी एक तरह की स्टडी करता है, एक्सप्लोर करता है न्यू न्यू चीज़ों का, ठीक है। तो स्टडी ये भी कर रहा है और यहाँ पे
यू कैन सी हियर विच इज स्टूडेंट क्लास, एंड यहाँ पे भी स्टडी कर रहा है, राइट। दोनों का सिग्नेचर अगर यहाँ पे देखो गाइस तो दोनों का सेम है, पब्लिक वर्ड स्टडी, राइट। तो मतलब क्या है गाइस, और यहाँ पे अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी एक्चुअली, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी गाइस, अगर हमने इस तरह से यूज कर लिया लेट्स से एम्प्लॉय, एंड यहाँ पे भी बीन भी क्रिएट होगी, और उसके बाद मैंने एम्प्लॉय का स्टडी कॉल किया, राइट। और यहाँ पे हम लोगों ने एस्पेक्ट क्रिएट किया है, जस्ट मिनट, वेयर इज माई एस्पेक्ट, ओके, इसको क्लोज कर देते हैं, ये कंफ्यूज ना करे आपको, ये रहा एक्चुअली एस्पेक्ट, राइट। ओके, अब हमने बोला कि जहाँ पे पब्लिक वर्ड स्टडी है उसके जस्ट बाद कॉल हो, मतलब स्टूडेंट वाला स्टडी, राइट। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल F11 किया, ओके। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली गाइस, यहाँ पे एक्चुअली जो एस्पेक्ट मैंने बनाया था कि आई एम इन स्कूल एंड स्टडिंग राइट नाउ एंड गुड मॉर्निंग, उसके बाद एस्पेक्ट मतलब एडवाइस मेथड हमारा चलना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो गाइस कि ये है एम्प्लॉय क्लास का मेथड, जिसमें मैंने बेसिक मैसेज था आई एम एक्सप्लोरिंग समथिंग लाइक दैट, और उसके जस्ट बाद फिर से गुड मॉर्निंग एक्सप्लिसिटली कॉल हो गया, जिसको हमने कॉल नहीं किया, और एस्पेक्ट सिर्फ हम कॉल कराना चाहते थे स्टूडेंट के केस में, और ये यहाँ पे भी कॉल हो रहा है। बिकॉज गाइस यहाँ पे क्यों कॉल हो रहा है मैं बताना चाहूँगा, ये प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। ये प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक वर्ड स्टडी ये सिर्फ ये देखता है कि पब्लिक वर्ड स्टडी अगर सिग्नेचर है तो भैया उसे कॉल कर दिया जाए, मतलब इस एडवाइस को कॉल कर दिया जाए, राइट। वहां पे ये ना देखा जाए कि यार ये किस क्लास से बिलोंग करता है ये मेथड, ये एस्पेक्ट नहीं फाइंड आउट करेगा, तो इसको आपको बताना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का एक बेसिक तरीका है गाइस कि जैसे लेट्स से आपको सिर्फ स्टूडेंट के केस में ही चलाना है, राइट। तो आप क्या करो कि देखो ये किस पैकेज में क्रिएट हुआ, लेट्स से यहाँ पे com.program, राइट। तो कॉपी करो, ओके, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करो, फुल क्वालिफाइड नेम कॉपी कर लो यहाँ पे, जस्ट मिनट, ओके, कॉपी फुल क्वालिफाइड नेम, राइट। ओके, अब यहाँ पे आते हैं एस्पेक्ट में, और यहाँ पे एज इट इज पेस्ट कर देते हैं एंड डॉट, दैट्स इट। अब ये बता रहा है कि इस पैकेज में ये क्लास है विच इज स्टूडेंट, और उसके अंदर स्टडी मेथड, उसके केस में ये हमारा एडवाइस मेथड चलना चाहिए, राइट। ओके, तो मैंने कंट्रोल F11 किया गाइस, तो यू कैन सी हियर कि अब की बार क्या हुआ कि स्टूडेंट का ये मैसेज आया, उसके बाद ये बैकअप वाला एडवाइस मेथड चला, और उसके बाद एम्प्लॉय का स्टडी मेथड चला आई एम एक्सप्लोरिंग, उसके बाद फिर से दोबारा से एडवाइस नहीं चला है। आप ध्यान से देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इस बारी मैंने बता दिया कि सिर्फ स्टूडेंट के केस में चलना है, राइट। अब गाइस जब ये पूरे के केस में चल रहा था, जैसे इस तरह से चल रहा था गाइस, तो ये क्या है एक्चुअली, यही है क्रॉस कटिंग कंसर्न। बिकॉज गाइस कि ये इंटायर एप्लीकेशन में एक बार आपने सिग्नेचर मेंशन कर दिया तो ये मैटर ही नहीं करता कहाँ पे, वो हर क्लास के लिए, मतलब पूरे इंटायर एप्लीकेशन में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और वो ऐड हो जाएगा, एक्सप्लिसिटली कॉल हो जाएगा, ये आपका एडवाइस मेथड विच इज बैकअप। सो दिस इज अ क्रॉस कटिंग कंसर्न, राइट। क्रॉस कटिंग कंसर्न का मतलब होता है अक्रॉस द एप्लीकेशन, कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हो, कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हो, किसी एडवाइस को बार बार चलाना चाहते हो, किसी मेथड को इन टर्म्स ऑफ बेसिक तरीके से अगर बात करें, लेकिन इन टर्म्स ऑफ AOP सो डेफिनेटली इसे आप सिंपल मेथड भी कह सकते हो, लेकिन इट इज़ नॉट अ सिंपल मेथड, इट इज़ अ एडवाइस इन AOP के केस में हम लोग इसे एडवाइस बोलते हैं, राइट। ओके, और इस पूरी क्लास को बोलते हैं ये है एक एस्पेक्ट, राइट। ओके, तो गाइस ये था क्रॉस कटिंग कंसर्न, तो इसी को बोलते हैं क्रॉस कटिंग की कोई एंटायर एप्लीकेशन में कोई चीज़ अचीव करना, किसी एडवाइस को कॉल कराना, किसी मेथड को कॉल कराना जनरली। अब मान लो गाइस कि हमें सिर्फ एम्प्लॉय के केस में चलाना है, स्टूडेंट के केस में नहीं चलाना, तो कितना इजी है यहाँ पे गाइस। आपको क्या करना है, जस्ट एम्प्लॉय में आइए और यहाँ पे करिए राइट क्लिक एंड कॉपी फुल क्वालिफाइड नेम, एंड ह्यूमन में आइए एंड पेस्ट कर दीजिए डॉट, और यहाँ पे मैंने किया F11, कंट्रोल F11। ओके, सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे स्टूडेंट का ये मैसेज प्रिंट हुआ, उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का मेथड स्टडी चला हुआ है, उसके बाद फाइनली यहाँ पे आया गुड मॉर्निंग, राइट।
तो यहाँ पे आप एक चीज देख लो गाइस कि हमें कहीं पे इंडिविजुअल स्टूडेंट में नहीं जाना, एम्प्लॉय क्लास में नहीं जाना, या फिर कोई और भी क्लासेस होती, एथलीट होती, तो उसमें इंडिविजुअली हमें जाकर मैनुअली नहीं करना है। सिर्फ आपको एक क्लास टारगेट करना है विच इज योर एस्पेक्ट क्लास। तो एस्पेक्ट में आइए और यहाँ पे चेंज करिए, जो भी आपको करना है, मैनिपुलेट करना है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, एस्पेक्ट को डिसेबल कर सकते हो, एस्पेक्ट को इनेबल कर सकते हो, और वो पूरे एंटायर एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ AOP। तो काफी इजी है किसी चीज को मैनेज करने के लिए। ओके नाउ गाइस, अब क्वेश्चन ये है, इमेजिन करो, जस्ट मिनट, मैं बताना चाहूंगा कि लेट्स से स्टडी समथिंग, ठीक है, मैं इसको मैं कर देता हूं स्टडी समथिंग, राइट, ये मैंने किया स्टडी समथिंग, ओके। और इसी सेम नेम को लेट्स से मैं यहां पे कर देता हूं स्टडी समथिंग, ठीक है, और मैं इसको रिमूव कर देता हूं। इमेजिन करो कि नंबर ऑफ 1000 क्लासेस हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ क्लासेस है, राइट। और गाइस आप क्या करना चाहते हो कि जस्ट मिनट में बता दूं यहाँ पे ह्यूमन में आके, ओके, आप ये चाहते हो कि जितने भी मेथड्स हैं पूरे इंटायर एप्लीकेशन जो स्टडी से स्टार्ट हुए, उसके बाद समथिंग है, समथिंग एल्स है, एनीवे है, कुछ भी वर्ड आपने यूज करा है, इससे मैटर ही नहीं करता। मैं ये चाहता हूं जो पहला वर्ड है ना वो प्रीफिक्स में अगर स्टडी है तो कॉल हो जाए। अब यहाँ पे अगर देखो तो प्रीफिक्स में क्या है, सबसे पहले स्टडी है पहला वर्ड, दूसरा वर्ड है समथिंग, ठीक है, और यहाँ पे चलो चेंज कर लेते हैं एनीथिंग, लाइक दैट, कुछ समझने के लिए, इट इज़ नॉट अ कन्वीनियंट नेम बट स्टिल समझने के लिए, स्टडी एनीथिंग, ठीक है, इसको मैंने कर दिया स्टडी एनीथिंग, और एम्प्लॉय के केस में कर दिया स्टडी समथिंग, राइट, ओके। अब मैं चाहता हूँ गाइस, इमेजिन करो कि अब मेरे पास कंडीशन है कि मैं चाहता हूँ कि जिसके भी नेम, जिस मेथड में वो क्लास कोई भी हो, स्टूडेंट हो, एथलीट हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी क्लास हो, उन सभी के जो मेथड है, जो भी मेथड स्टडी प्रीफिक्स में यूज हुआ हो, उनके बाद ये हमारा एडवाइस कॉल हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे किस तरह से कॉन्फ़िगर करोगे, विच इज वाइल्ड कार्ड। तो वाइल्ड कार्ड क्या होता है, वाइल्ड कार्ड की मदद से करोगे। जैसे डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं, अगर सारे कॉलम्स का डेटा उठाना है तो आप क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, विच इज एस्ट्रिक, एक्चुअली हम लोग डेटाबेस में बोलते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, राइट। तो स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, लेट्स से कि हम स्टडी चाहते हैं पूरे में, तो सबसे पहले तो ये हो गया, क्या हो गया कि ये पूरी क्लास में देखेगा कि स्टडी का जो सिग्नेचर है पब्लिक वर्ड स्टडी, राइट। तो इस तरह से होगा, देन ये रन करेगा, आई मीन, ओके। लेकिन अभी तो है नहीं, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो एरर देगा ही, क्योंकि अभी यहाँ पे जो कॉल कर रहे हैं गाइस तो भी नहीं मिल रहा होगा, राइट। लेट्स से कि मैंने कहा स्टडी, ओके, एनीथिंग, और यहाँ पे आते हैं समथिंग कर लेते हैं, राइट, और इसको भी मैंने कर दिया। अभी अगर इसको मैं रन करता हूँ तो एस्पेक्ट चलेगा नहीं, क्योंकि एस्पेक्ट अभी हम लोगों ने कॉन्फ़िगर नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ 2 मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, एक समथिंग का और एनीथिंग का, विच इज़ ह्यूमन और स्टूडेंट क्लास। अब देखो यहाँ पे कैसे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं गाइस। देखो सबसे पहला काम क्या है, हम चाहते हैं कि स्टडी के बाद कोई भी नेम आया हो, तो मतलब कि स्टडी के जस्ट बाद स्टार आपको पुट करना है। ये है वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर, आप कह सकते हो AOP में, ठीक है। इसे बेसिकली डेटाबेस में जब क्वेरी भी करते हैं तो लाइक ऑपरेटर जैसे होता है और स्टार जैसे ऑल कॉलम के लिए होता है, तो इसे बेसिकली कई जगह पे वाइल्ड कार्ड बोला जाता है, राइट, ओके फाइन। अब गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मैंने स्टार कर दिया, इसका मतलब क्या बता रहा है कि स्टडी प्रीफिक्स में किसी मेथड का नेम है, उसके बाद स्टार का मतलब है कोई भी नेम आया हो, कोई भी नेम आपने यूज किया हो, उसके बाद सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड, कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं है, मैं कॉल कर दूंगा, राइट। तो लेट्स से मैंने इसको इस तरह से कंट्रोल F11 किया, तो गाइस यू कैन सी हियर कि मतलब कि एस्पेक्ट हमारा चल गया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वाइल्ड कार्ड, ओके। नाउ गाइस अब क्वेश्चन ये है कि मान लो, इमेजिन करो कि मैं इसका रिटर्न टाइम समथिंग कर देता हूँ इंट, ठीक है, यूज नहीं करेंगे बट स्टिल रिटर्न टाइप कर लेते हैं और यहाँ से रिटर्न करा देते हैं, लेट्स से अभी के लिए 0, ठीक है, और वहाँ पे होल्ड नहीं करेंगे। अब गाइस यहाँ पे देखो स्टडी एनीथिंग, और फिर से मैंने क्या किया, अभी एस्पेक्ट में मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, वैसे ही है, कॉल करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि एम्प्लॉय के केस में तो चल गया है गुड मॉर्निंग एस्पेक्ट, ठीक है, लेकिन आई एम इन स्कूल एंड स्टडिंग राइट नाउ के बाद गुड मॉर्निंग नहीं है। वाई? बिकॉज गाइस उसके केस में नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे ये रिटर्न टाइप भी सिग्नेचर में मैच कर रहा है, और जबकि स्टूडेंट के केस में क्या है, पब्लिक इंट है, उसके बाद स्टडी है, तो बाद के वर्ड से मतलब ही नहीं है, बाकी का ये सिग्नेचर तो मैच नहीं किया, राइट। तो इसको कैसे आप रिप्लेस कर सकते हो कि भाई
रिटर्न टाइप भी कुछ भी हो तब भी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। तो आप क्या करो गाइस, यहाँ पे भी स्टार कर दो, मतलब रिप्लेस कर दो। इस स्टार का मतलब क्या हुआ, इस स्टार का मतलब ये है कि कोई भी मेथड का सिग्नेचर, मतलब कि पब्लिक वॉइड हो, इंट हो, स्ट्रिंग हो, एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, इस स्टार का मतलब हो कोई भी रिटर्न टाइप हो, ठीक है। और मेथड का नेम स्टार्ट हुआ हो स्टडी से और सेकेंड वर्ड कुछ भी हो, एनीथिंग, समथिंग, कुछ भी हो, तो भी हमारा ये एडवाइस जो है एक्सप्लिसिटली कॉल्ड हो जाना चाहिए, राइट। ओके, नाउ चला के देखते हैं कि क्या इस बार दोनों के केस में चलता है गाइस। तो मैंने किया कंट्रोल F11 एंड यू कैन सी हियर आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं पॉइंट कट्स और ज्वाइन पॉइंट्स, इनका मीनिंग क्या होता है, राइट। तो चलिए गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि लास्ट वीडियो वाला जो एग्जांपल है उसको मैं रन करके दिखा देता हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देख रखी है। ओके, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले कि ये जो स्टडी यहाँ पे स्टडी एनीथिंग नाम का मेथड है जो यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिटली कॉल कर रहा हूँ, तो वो प्रिंट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे गुड मॉर्निंग कहाँ से मैसेज आ रहा है, ये मैं कहीं से भी कॉल नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, बिकॉज दिस इज योर एडवाइस और यू कैन से एस्पेक्ट है जिसके अंदर जो मेथड्स होते हैं। एडवाइस इज नथिंग जस्ट सिमिलर अ मेथड, तो उन्हें ही हम लोग AOP में एडवाइस बोलते हैं। ओके, और ये फिर से मैंने यहाँ पे स्टडी समथिंग नाम का मेथड कॉल किया है एक्सप्लिसिटली, उसके बाद गुड मॉर्निंग एडवाइस ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, ठीक है। मैनुअली हम यहाँ पे कॉल नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल चुका होगा इसका क्या मीनिंग है। मतलब कि यहाँ पे जो क्लास होती है उसे AOP में एस्पेक्ट बोलते हैं जब ऐड एस्पेक्ट एनोटेशन पुट कर देते हैं। इसी तरह से उसके अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं उन्हें हम लोग एडवाइस बोलते हैं AOP में। ओके फाइन, अब गाइस बात करते हैं कि पॉइंट कट्स का मीनिंग क्या होता है। तो एक लेमैन एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिन करो गाइस यहाँ पे लेट्स से कि आपके पास एक ये होम है। ओके, तो आपका होम फर्दर कई सेक्शन में डिवाइड होता है। लेट्स से कि मान लो कि गाइस यहाँ पे ये आपका वॉशरूम है, ये आपका डाइनिंग रूम है, यहाँ पे आप स्टडी करते हो लाइक दैट। ओके, और वॉशरूम है समथिंग। तो यहाँ पे मान लो कि एक वाटर नाम का एक ऑब्जेक्ट है, इमेजिन कर लो, या थिंग है, कुछ भी है। वाटर मतलब कि आपको चाहिए कुछ ऐसे रूम है जहाँ पे आपको चाहिए। लेट्स से कि आपका ये वॉशरूम है तो यहाँ पे आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है। मान लो कि ये आपका किचन है तो यहाँ पे भी वाटर की रिक्वायरमेंट है। और ये आपका मान लो डाइनिंग रूम है, इमेजिन करो दिस इज योर डाइनिंग रूम, तो यहाँ पे भी आपको वाटर चाहिए। मतलब कि मोस्टली हर रूम में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, एक किचन में, उसके बाद डाइनिंग रूम में, उसके बाद वॉशरूम में। तो मतलब कि ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं पॉइंट्स को, मतलब जिन जिन पॉइंट्स पे हमें बार बार वाटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, उसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं इन AOP ज्वाइन पॉइंट्स, राइट। तो मतलब ये ज्वाइन पॉइंट्स कहलाएगा इन AOP, और जो चीज़ आप यूज़ करना चाहते हो इन ज्वाइन पॉइंट्स पे, उसको हम लोग बोलते हैं एडवाइस, राइट, इन AOP। और इन ज्वाइन पॉइंट्स पे ये पर्टिकुलर वाटर को यूज़ करने के लिए आपको पॉइंट कट्स एक्सप्रेशन को यूज करना होता है, डिफाइन करना होता है कि किन किन पॉइंट्स पे आपको ये एडवाइस एक्चुअली एग्जीक्यूट कराना है। तो इसलिए यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्रेशन बताना पड़ेगा कि भाई आपको ये पॉइंट एक टारगेट करना है, एक ये पॉइंट टारगेट करना है, एक ये पॉइंट टारगेट करना है। इन पॉइंट्स पे बेसिकली इन ज्वाइन पॉइंट्स पे हमें इस एडवाइस, वाटर नाम की एडवाइस को एग्जीक्यूट कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पॉइंट कट्स एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है। ओके, नाउ अभी कोडिंग को समझते हैं। तो गाइस क्या है, ये आपका बेसिकली क्या है मेथड, ये आपका एडवाइस है इन AOP। ओके फाइन, ये एक्चुअली जो एक्सप्रेशन है ना, इसी एक्सप्रेशन को ही बोलते हैं पॉइंट कट्स। क्यों बोलते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे आप बता रहे हो पब्लिक और समथिंग लाइक, ये आपने बताया है कि दिस इज योर पॉइंट, जहाँ पे एक्चुअली ये वेकअप नाम का एडवाइस एग्जीक्यूट कराना चाहते हो। मतलब वो ज्वाइंट पॉइंट्स पे आपको ये पर्टिकुलर चीज के पहले जो भी आपने बताया, तो मतलब ये आपका हो गया आपका पॉइंट कट्स एक्सप्रेशन, और ये आपका हो गया एडवाइस। और जहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि इससे जस्ट पहले होगा, इन्हें हम बोलेंगे ज्वाइंट पॉइंट्स। मतलब कि ये आपका हो गया ज्वाइंट पॉइंट्स, तो ये आपका ज्वाइंट पॉइंट्स हो गया, और ये आपका एडवाइस हो गया, ठीक है, और ये आपका पॉइंट कट्स एक्सप्रेशन हो गया।
दैट्स इट, सिंपल। नहीं समझ में आया तो वीडियो रिपीट करके देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे बात करता हूँ कि इस पॉइंट कट एक्सप्रेशन को एक बार मैं डिफाइन कर दूँ और मल्टीपल एडवाइस बना लूँ उसी पॉइंट कट्स की, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। मतलब कि इस पॉइंट कट्स एक्सप्रेशन को भी मैं डिफाइन कर दूं और कई मान लो कि एडवाइसेस हैं, लेट्स से कि मतलब एक और एडवाइस है, इमेजिन करो एक और एडवाइस है, तो मान लो आपको बिफोर भी एग्जीक्यूट कराना, लेट्स से इसको मैं बिफोर बना लेता हूँ, ठीक है, बिफोर, ओके, और ये हो गया आपका आफ्टर, ओके राइट, जस्ट मिनट, ओके। तो आपने बोला कि जो, ओके यहाँ पे मैं स्लीप कर देता हूँ या फिर नाइट कर देता हूँ, लेट्स से, अब एग्जीक्यूट करता हूँ गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो स्टडी मेथड है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ यहाँ से आके। तो पहले क्या हुआ गाइस कि स्टडी एनीथिंग के पहले कॉल हो जिसमें गुड मॉर्निंग आ रहा है, उसके बाद स्टडी के बाद कॉल हो इसलिए गुड नाइट आ रहा है। फिर इसी तरह से यहाँ स्टडी समथिंग के लिए भी मैंने कहा पहले भी कॉल हो उसके बाद भी कॉल हो, तो पहले गुड मॉर्निंग आए फिर गुड नाइट आए। इट मीन्स दैट कि हम दोनों ज्वाइन पॉइंट्स पे, मतलब कि ये बिफोर ज्वाइन पॉइंट्स हो गया, ये आप कह लो बिफोर वाला ज्वाइन पॉइंट्स हो गया, ठीक है, लाइक दैट। आप यहाँ पे ऐसे कर लो, आफ्टर ज्वाइन पॉइंट्स हो गए जिस पे आपका एडवाइस बेसिकली एग्जीक्यूट होगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे भी कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं प्रॉपरली, आप देख सकते हो। ओके, नाउ गाइस, अब गाइस यहाँ पे मान लो कि आपने एस्पेक्ट बनाया, अब गाइस यहाँ पे देखो मल्टीपल बार आपको ये पॉइंट कट्स एक्सप्रेशन लिखना पड़ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि पॉइंट कट्स एक्सप्रेशन एक बार डिफाइन कर दो और बार बार कई एडवाइस पे यूज कर लो, राइट। लेट्स से कि मान लो लाइक पॉइंट कट्स आप बना लो, एक पॉइंट कट्स आप डिफाइन कर लो, तो ये एम्प्टी रखो और इस एक्सप्रेशन को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। कैसे, इसको यहाँ से कट करो और यहाँ पे ऐड पॉइंट कट्स और यहाँ पे एक्चुअली इस तरह से डिफाइन कर दो। मतलब यहाँ पे एक बार डिफाइन कर दिया, अब इस पॉइंट कट्स नाम के मेथड को बेसिकली यहाँ पे यूज कर लो, यहाँ पे भी यूज कर लो। तो मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट कट्स डिफाइन करो एक बार और उसे कई जगह कई एडवाइस में आप रीयूज कर सकते हो। ओके, तो नाउ गाइस अगर मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके यहाँ पे एरर दे रहा है, जस्ट मिनट, देयर इज द मिस्टेक, जस्ट मिनट। ओके गाइस, मिस्टेक ये है कि आपको पैरेंथेसिस भी यूज करना पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दैट एरर। ओके गाइस, देख सकते हो कि सेम आउटपुट आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक आइडिया लग चुका होगा कि पॉइंट कट्स एक्सप्रेशन क्या होता है, कि मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन था जिसको पूछा गया था, तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के अंतर्गत करने की कोशिश करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपके सारे तरह के डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करना मुश्किल है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि गाइस प्रेजेंटेशन के फॉर्म में सारी चीज़ें प्रिपेयर की हैं ताकि आपको ईजिली चीज़ें समझ में आए और आप 1 बाय 1 करके प्रैक्टिकली अपने सिस्टम पे उसका एग्जाम्पल एक्चुअली आप क्रिएट कर सकते हो सेल्फ से, राइट। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा समथिंग था कि लेट्स से कि जैसे कि यहाँ पे मैंने ये पॉइंट कट एक्सप्रेशन मेंशन किया, इसे आप बोलते हो पॉइंट कट एक्सप्रेशन, राइट। और ये होता है बेसिकली हमारा एनोटेशन सिंपली, राइट। और ये हमारे होते हैं एडवाइस मेथड जिन पे हम लोग बेसिकली अपने पॉइंट कट एक्सप्रेशन मेंशन करते हैं, राइट। ओके, ये तो आपको पता ही होगा, हमारी आपने प्रीवियस वीडियो देख रखी होगी। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि कहने का मतलब था कि लेट्स से कि ये स्टडी मेथड है, इमेजिन करो दिस इज योर स्टडी मेथड और यहाँ पे पब्लिक और एनी टाइप, इसका मतलब है कोई भी टाइप का, राइट, स्टार मैंने मेंशन कर रखा है। अब गाइस क्वेश्चन ये था कि अगर 1000 नंबर ऑफ क्लासेस हैं इन योर एप्लीकेशन, तो हमें हर जगह पे हमें कोई पर्टिकुलर एडवाइस मेथड रन कराना है। लेट्स से कि गुड मॉर्निंग वाले को रन कराना है, राइट। लेकिन गाइस क्वेश्चन ये था एक्चुअली कि अगर स्टडी के अलावा लेट्स से स्टडी 1, स्टडी 2, स्टडी 3, स्टडी 4, स्टडी 5 लाइक दैट, मतलब सारे मेथड्स के नेम डिफरेंट तरह के हैं और फिर भी हम चाहते हैं कि एक बार अगर हम एडवाइस पॉइंट कट एक्सप्रेशन अगर मेंशन कर दें तो सभी जगह पे वो अप्लाई हो जाए। उसके लिए डिफरेंट हमें यहाँ पे बार पॉइंट कट एक्सप्रेशन मेंशन ना करना पड़े। लेट्स से यहाँ पे स्टडी के लिए किया, फिर स्टडी 1 के लिए फिर से एक बार हम करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ समथिंग क्वेश्चन था उनका जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक ये आइडिया लगा है। चलिए गाइस इसको प्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं और थोड़ा सा अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आएगी, राइट। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक डायग्राम मैंने प्रिपेयर किया हुआ है गाइस, और ये हमारा बेसिकली क्या है, एक
आफ्टर एनोटेशन है जो कि हम लोग एक्चुअली एडवाइस मेथड के ऊपर मेंशन करते हैं। ये पूरा सिंटैक्स है और इस सिंटैक्स को मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, और जब इसे समझ जाओगे तो डेफिनेटली आप खुद के एग्जाम्पल और खुद के जो डाउट्स हैं खुद ही क्लियर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, राइट। चलिए गाइस, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अब गाइस यहाँ पे समझो, लेट्स से कि ये आपने किसी भी एडवाइस मेथड के ऊपर यूज किया है एट आफ्टर एनोटेशन, और इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन आप पॉइंट कट एक्सप्रेशन मेंशन करते हो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में मेंशन करते हो, राइट। और ये जो एग्जीक्यूशन है इसे क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको भी बता देता हूँ। इसे एक्चुअली बोलते हैं डेजिग्नेटर्स, राइट। और भी कई होते हैं, जैसे विदिन होता है, आग होता है, राइट। कुछ अदर भी डेजिग्नेटर्स होते हैं, लेकिन मेनली एग्जीक्यूशन ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। इन रियल प्रोजेक्ट ऑल्सो, मतलब इसी से सारे काम ऑलमोस्ट हो जाते हैं। कभी कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है तब हम किसी और भी चीज़ों को यूज़ करते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे गए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी मेथड का सिग्नेचर इस पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन करते हो तो क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। सबसे पहले गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सेस मॉडिफायर, ये आपका देख सकते हो। एक्सेस मॉडिफायर मतलब कि एक्सेस मॉडिफायर ऑप्शनल होता है, जो कि पब्लिक हो सकता है मेथड, या फिर प्राइवेट हो सकता है, या फिर प्रोटेक्टेड हो सकता है, राइट। उसके बाद उस मेथड का कोई ना कोई रिटर्न टाइप हो सकता है। रिटर्न टाइप लेट्स से कि मतलब कि वॉइड हो सकता है, इंट हो सकता है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट टाइप का हो सकता है, राइट। या फिर उसकी जगह पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो स्टार। इट मीन्स दैट कि स्टार से एनी टाइप, किसी भी टाइप का हो वो मैच करेगा, मतलब कि वो किसी भी टाइप को एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। तो स्टार मेंशन करके आप हर तरह के टाइप को एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, नाउ गाइस यहाँ पे डिक्लेयरिंग -pkg मतलब कि पैकेज, तो इसका क्या मतलब है, ये भी गाइस ऑप्शनल होता है। अब गाइस ऑप्शनल को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे बता दो। जिसके पीछे मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क पुट कर रखा है, इट मीन्स दैट कि वो पार्ट आपका ऑप्शनल है। एक्सेस मॉडिफायर ऑप्शनल है, चाहो मेंशन करो चाहो ना मेंशन करो। ये भी आपका ऑप्शनल है, चाहो मेंशन करो चाहे ना मेंशन करो। बट कहीं कहीं पे ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हमें उनके साथ जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही ऐसी होती है कि हमें वो फुलफिल करना होता है, देन हमें पैकेज मेंशन करने होते हैं, राइट। लेट्स से कि गाइस मान लो एक मेथड का नेम है, यहाँ पे फन नेम, अच्छा यहाँ पे देख लो गाइस फन नेम है, राइट। सबसे पहले इसको समझ देते हैं, डिक्लेयरिंग pkg मतलब पैकेज, राइट। ये आपका होता है ऑप्शनल। पैकेज एंड क्लासेस, ये क्या होता है गाइस, एंड विथ डॉट स्टार इंक्लूड ऑल क्लासेस ऑफ पैकेज। मतलब गाइस लेट्स से कि एग्जांपल के तौर पे com डॉट pr, ये हो गया आपका पैकेज, राइट। उसके बाद फिर मैंने डॉट किया और यहाँ पे स्टार, ये क्या बता रहा है, ये क्लासेस बता रहा है। क्लासेस को बता रहा है कि ऑल क्लासेस, जितनी भी PR पैकेज के अंदर आपकी क्लासेस है उन सभी क्लासेस के अंदर, लेट्स से कि 1000 नंबर ऑफ क्लासेस हैं, तो उन सभी क्लासेस के लिए उसके उन सभी क्लासेस में जितने भी यहाँ पे जो भी फंक्शन नेम, लेट्स से स्टडी आपने नेम रखा है स्टडी, राइट। तो मतलब कि अगर इस पैकेज इस पैकेज के अंदर, इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर फॉर एग्जांपल 100 क्लासेस है, राइट। और 100 क्लासेस हैं और 100 में से लेट्स से कि 15 क्लासेस में ऐसा है कि उसके अंदर स्टडी नाम का एक मेथड है, राइट। तो आपका ये चीज़ अचीव हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे आप स्टडी मेंशन करते हो तो उन 15 मेथड्स पे, मतलब वो किसी भी डिफरेंट क्लासेस में हो, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे एस्टेरिस्क यूज कर लिया, स्टार यूज कर लिया, तो क्या होगा कि सभी पे वो पॉइंट कट एक्सप्रेशन अप्लाई हो जाएगा। उन सभी क्लासेस में, जितने भी क्लासेस में स्टडी मेथड होगा वो मैच करेगा और उस पर वो हमारा पर्टिकुलर एडवाइस रन हो जाएगा, राइट। ओके, और डिपेंड करता है कि मान लो कोई स्टडी मेथड, अब उस पर भी और भी वेरिएशन है। लेट्स से ये तो आपको समझ में आ ही रहा है गाइस, ये आपका ऑप्शनल नहीं होता है, ये आपका मेथड नेम होता है। फन नेम मैंने लिख रखा है, तो मेथड नेम को भी आप रिप्लेस कर सकते हो स्टार से, मतलब कि किसी भी नेम को। लेट्स से कि इसी एग्जांपल को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूं, com डॉट pr डॉट स्टार मतलब कि सभी क्लासेस, और डॉट फिर अगेन मैंने किया कोई भी मेथड, मतलब कि इस पैकेज के अंदर कितनी भी क्लासेस हो और कोई भी मेथड हो, राइट, वो मेथड रन हो जाना चाहिए, राइट। अब डिपेंड करता है कि वो मेथड कौन सा होगा, पैरामीटराइज होगा, नॉन पैरामीटराइज होगा, वो आपको यहाँ पे इस वाले पोर्शन को देख के आपको बताना पड़ेगा, राइट। तो लेट्स से कि हमने कुछ भी नहीं रखा है, तो क्या होगा कि जितने भी नॉन पैरामीटराइज मेथड होंगे वो सभी PR के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी, लेट्स से 100 हैं, तो 100 क्लासेस के अंदर सभी मेथड के ऊपर आपका पॉइंट कट एक्सप्रेशन अप्लाई हो जाएगा। दैट्स इट, ओके फाइन।
उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नहीं आई है तो ये वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा। ओके, तो मेथड नेम को भी आप रिप्लेस कर सकते हो। लेट्स से जैसे कि यहाँ पे रिटर्न टाइप, कोई भी रिटर्न टाइप हो सकता है, उसी तरह से मेथड नेम को अगर आप रिप्लेस करते हो स्टार से तो फिर कोई भी नेम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका सभी पे पॉइंट कट एक्सप्रेशन एडवाइस मेथड अप्लाई हो जाएगा और वो रन हो जाएगा, राइट। ओके, पर हम गाइस यहाँ पे पैरामीटर से, और यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है कि कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर लिस्ट। पहला पॉइंट है कि कॉमा सेपरेटेड आप पैरामीटर लिस्ट मेंशन कर सकते हो मैनुअली कि इंट, फ्लोट, डबल टाइप का 3 पैरामीटराइज वाला सिर्फ रन होना चाहिए। और या फिर सेकेंड वाले पॉइंट को देखो कि डबल डॉट यूज किया, तो डबल डॉट का मतलब है या तो फिर एक भी आर्गुमेंट्स ना हो, मतलब कि या तो 0 पैरामीटर्स, मतलब कि एनी पैरामीटराइज, यहाँ पे देख सकते हो एनी नंबर ऑफ पैरामीटराइज, 0 हो या फिर मोर देन 0, डजंट मैटर, मतलब नॉन पैरामीटराइज एज वेल एज पैरामीटराइज, दोनों के केस में ये चलेगा, राइट। उसके बाद स्टार अगर आपने यूज कर लिया तो मिनिमम क्या होगा, अगर स्टार आपने यूज किया है पैरेंथेसिस में तो मिनिमम 1 पैरामीटर चाहिए, तो वो किसी भी टाइप का चाहिए, राइट। ये हो गया। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने अगेन 4th लाइन में लिख रखा है कि पहला पैरामीटर शुड बी फ्लोट टाइप एंड द सेकेंड वन इज एनी टाइप। ठीक है, स्टार का मतलब एनी टाइप, तो एनी टाइप होना चाहिए, और फ्लोट वाला मतलब पहला पैरामीटर फ्लोट हो और सेकेंड वाला फ्लोट हो, डबल हो, ऑब्जेक्ट टाइप का, कोई भी टाइप का हो, राइट। तो बेसिकली 2 पैरामीटर इसका कह सकते हो यहाँ पे। ओके, और गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 पैरामीटर्स नहीं, मतलब कि फ्लोट और अदर्स 1 इज एनी टाइप, सॉरी। ओके, अब गाइस यहाँ पे एक चीज और बचती है, लास्ट 1 इज थ्रोज हाइपन पैटर्न्स, मतलब कि अगर आपने पैरामीटर्स का जो मेथड आपने डिक्लेयर कर रखा हो, वो मेथड हो सकता है कि किसी तरह की एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हो, तो उस चीज़ को भी आप मेंशन कर सकते हो, जो कि ऑप्शनल है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिसिंग की, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क मुझे पुट कर देना चाहिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको दिस इज ऑल्सो द ऑप्शनल थिंग, राइट। ओके फाइन, उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना सेक्शन समझ में आया हो। अभी चलिए थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए मैं कुछ सैंपल दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा, राइट। ओके गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्लियर कर दिया है। एंड नाउ गाइस यहाँ पे सबसे पहले देखो गाइस, पहला अगर पॉइंट देखो गाइस, एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको समझ में आ रहे होंगे गाइस। तो यहाँ पे पहला वाला जो है गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एग्जीक्यूशन, ये है आपका डेजिग्नेटर्स जिसको आप बोलोगे एग्जीक्यूशन को, राइट। और ये हमेशा डबल कोट में रहेगा पूरा, ठीक है, होल पार्ट। अब गाइस यहाँ पे देखो पब्लिक स्टार स्टडी पैरेंथेसिस और उसके अंदर डबल डॉट, इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब सिंपल है, समझ लो यहाँ पे, मतलब कि अ स्टडी मेथड पब्लिक एंड एनी टाइप विथ एनी पैरामीटर। मतलब गाइस कि पब्लिक कोई भी मेथड है जो पब्लिक हो और वो किसी भी टाइप का रिटर्न टाइप उसका हो, स्टार का मतलब यहाँ पे, राइट। और स्टडी मेथड का नेम है, और डॉट 2 डॉट का मतलब क्या हुआ गाइस कि कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप भेज सकते हो या फिर मोर देन 0 से हो सकते हैं, राइट। ओके, उसी तरह से सेकंड वाला है गाइस कि पब्लिक डबल स्टार का मतलब क्या है, ये आपका रिटर्न टाइप को बता रहा है, ये आपका मेथड का नेम बता रहा है कि मतलब कि मेथड का नेम एनी मेथड नेम और एनी टाइप, और वो मेथड पब्लिक होना चाहिए, राइट। तो उस पर आपका एडवाइस मेथड जो है रन कर जाएगा, ठीक है। उस केस में वहां पे एडवाइस मेथड मैच करेगा इस एक्सप्रेशन को कि भाई कौन कौन से मेथड आपके पब्लिक हैं। मुझे ये नहीं देखना कि मेथड का नेम क्या है और मेथड का टाइप क्या है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस वो मेथड पब्लिक होना चाहिए, मैं वहां पे वो एडवाइस अप्लाई कर दूंगा, राइट। वहां पे मेरा एडवाइस चलेगा, राइट। ओके, उसी तरह से गाइस अगर थर्ड वाले की बात करूं तो यहाँ पे गाइस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैंने ये जो स्टार मेंशन किया, ये स्टार रिटर्न टाइप का या फिर एक्सेस मॉडिफायर का है गाइस। तो गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टार है ना, ये एक्सेस मॉडिफायर का नहीं है, ये गाइस एक्चुअली आपका क्या है कि ये आपका बेसिकली है रिटर्न टाइप का, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर का जैसा कि मैंने बोला था कि वो ऑप्शनल होता है, तो यहाँ पे ये स्टार जो है रिटर्न टाइप के लिए, ना कि एक्सेस मॉडिफायर का है, राइट। और ये गाइस आपका इतना पोर्शन है आपका पैकेज, और ये है बेसिकली आपकी क्लास का नेम विच इज पर्सन, राइट। तो पर्सन क्लास के अंदर फिर मैंने डॉट फिर स्टार किया कि मतलब पर्सन क्लास के अंदर जितने भी मेथड है, स्टार मैंने यूज कर लिया तो मतलब जितने भी मेथड है और जिनका पैरामीटर सिंगल पैरामीटर कंटेन कर रहा है उन सभी पे मेरा एडवाइस चलना चाहिए। एनी इंट पैरा मेथड मतलब पैरामीटर मेथड इनसाइड ऑफ पर्सन क्लास
राइट। तो यहाँ पे मैंने कमेंट भी दे रखा है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे अगेन ये रिटर्न टाइप का है। उसके बाद ये है com.calculation विच इज पैकेज। एंड यहाँ पे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो डॉट करके फिर से मैंने स्टार यूज किया, इसका मतलब है कि ये अगेन आपका पैकेज है गाइस, ठीक है, PKG, ठीक है, ये आपका पैकेज है और ये आपके मेथड्स नेम है, राइट, ठीक है, फंक्शन लिख लो या मेथड्स नेम है, राइट। कोई भी मेथड्स नेम हो और कोई भी क्लास हो, राइट, पर्सन हो, एम्प्लॉय हो, डिपार्टमेंट हो, कोई भी क्लास हो, राइट, एनी मेथड ऑफ एनी क्लास इन कैलकुलेशन पैकेज, राइट, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ओके, इसको आप एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एग्जाम्पल क्रिएट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल क्रिएट करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे चीजें सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए सब पे वीडियोस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट यस, डेफिनेटली अगर मुझे लगेगा तो मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जो कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। ओके, अब गाइस यहाँ पे देखो फिर से अगेन ये है एग्जीक्यूशन, फिर स्टार, ये भी रिटर्न टाइप है, फिर कैलकुलेशन। एंड यहाँ पे गाइस टू डॉट्स का क्या मीनिंग है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ इस केस में क्या है, कैलकुलेशन पैकेज के अंदर सिर्फ चीजें देख रहा है, राइट। अगर लेट से इमेजिन करो कि उसके अंदर एक कैलकुलेशन डॉट सब कैलकुलेशन नाम का पैकेज है, राइट, तो उसके अंदर की क्लासेस के अंदर जो है किसी के ऊपर भी एडवाइस मेथड हमारा अप्लाई नहीं होगा। ये क्या करेगा, कैलकुलेशन पैकेज को भी कैलकुलेशन पैकेज के अंदर भी कोई क्लास है उसको भी टारगेट करेगा, उसके अंदर फर्दर कोई पैकेज है तो उसको भी टारगेट करेगा। लेट से कि फॉर एग्जांपल ये है कैल्सी, राइट, इसके अंदर एक पैकेज और है कैल्सी डॉट XYZ, ठीक है, इसके अंदर एक क्लास है a.java, ठीक है, और इसके अंदर डायरेक्ट एक है b.java, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि गाइस इस पे भी अप्लाई हो जाएगा हमारा एडवाइस और इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, मतलब कि रूट पैकेज प्लस सब पैकेजेस पे भी अप्लाई होगा। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा गाइस कि ये इतने पोर्शन को अवॉइड करेगा और वो सिर्फ डायरेक्ट रूट वाले को चेक करेगा, तो बी पे सिर्फ अप्लाई होगा और डायरेक्ट में जितने भी n नंबर ऑफ क्लासेस होंगे उन्हीं पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे डबल डॉट का मतलब है पैकेज प्लस सब पैकेज पे अप्लाई होने वाला है, एनी मेथड ऑफ एनी क्लास इन कैलकुलेशन पैकेज प्लस सब पैकेज, राइट। फिर यहाँ पे गाइस है एग्जीक्यूशन और यहाँ पे अगेन देख सकते हो कि ये रिटर्न टाइप है एंड ये है आपका सेट और स्टार, जैसा कि मैंने दिखा रखा है एग्जांपल में, लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा स्टडी मेथड जैसे मैंने यूज किया था। तो मतलब कि जो भी मेथड सेट से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, एनी मेथड स्टार्ट विद सेट एंड टेकिंग अ सिंगल स्ट्रिंग पैरामीटर और आर्गुमेंट, तो क्या होगा गाइस कि मतलब पैरामीटर, सॉरी, ठीक है, पैरामीटराइज है, ओके, आर्गुमेंट तो वैल्यू एक्चुअल भेजते हैं, ओके। तो गाइस उस मेथड पे बेसिकली ये अप्लाई होगा, ओके। इसी तरह से ये लास्ट वन है गाइस और ये आपका रिटर्न टाइप है स्टडी और ये भी सेम है। और यहाँ पे गाइस क्या है, सिंगल पैरामीटर के केस में चल रहा था, यहाँ पे एनी पैरामीटर्स के केस में चलेगा, मतलब या तो 0 भी हो सकते हैं या फिर मोर देन 0 भी हो सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे डबल डॉट यूज हुआ है। अब तक कि आपको डबल डॉट का मीनिंग समझ में आ चुका होगा पैरामीटर के केस में और यहाँ पे पैकेज के केस में। पैकेज में पैकेज प्लस सब पैकेज होता है और यहाँ पे 0 मोर देन पैरामीटर होता है, ठीक है। और ये लास्ट वन बचता है गाइस कि ये सिंगल पैरामीटर जिसका रिटर्न टाइप कुछ भी हो और कुछ भी मेथड नेम हो, बस उसका पैरामीटर देखेगा, भैया किसी का पैरामीटर स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग है तो टाइप से मुझे लेना देना नहीं है, उसके नेम से लेना देना नहीं है, मैं अप्लाई कर दूंगा, राइट, दैट्स इट। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको इन एग्जांपल से कुछ आइडिया लगा होगा। इस तरह से कई तरह के आप कॉम्बिनेशंस के एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो सेल्फ से और इसी तरह से चीज़ें होती हैं। और मुझे उम्मीद है कि गाइस जो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि 1000 नंबर ऑफ अगर क्लासेस हैं और डिफरेंट मेथड्स नेम है गाइस, तो कैसे हम उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि पर्टिकुलर अगर पैकेज पे किसी को टारगेट करना हो या सब पैकेज पे सभी पे इस वाले अगर केस को देखो तो आप इस तरह से अचीव कर सकते हो और स्टार का यूज कर सकते हो। तो स्टार का यूज करते ही क्या होगा कि किसी भी नेम का मेथड हो, डजेंट मैटर कि स्टडी है, स्टडी 1 है, स्टडी 2 है, स्टडी 3 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब आपको चीज़ें अप्लाई कर करके देखनी है और गाइस एग्जाम्पल क्रिएट करना है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, राइट। अब गाइस मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जाते जाते गाइस, सबसे पहले तो ये समझना होगा, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने होंगे पॉइंट कट एक्सप्रेशन से रिलेटेड। वो हैं कौन कौन से, यहाँ पे आपको ये चाहे तो नोट्स कर लो, कोई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल गाइस पहला पॉइंट है डज नॉट चेक कंपाइल टाइम। मतलब कि जो एक्सप्रेशन आप लिखते हो, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं गाइस, जैसा कि मैंने बताया है, पूरे होल
पार्ट को आपको एक्सप्रेशन कहा जाता है, मतलब कि ये आपका एक्सप्रेशन कहलाता है। एग्जीक्यूशन से जो डबल कोट के अंदर बेसिकली आप लिखते हो, राइट, वो आपके एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ओके, डज नॉट कंपाइल टाइम चेक, जो कि एक्सप्रेशन को कंपाइल टाइम पे वो चेक नहीं करता है। और इफ सेकंड पॉइंट है, इफ डजंट मैच सिग्नेचर इट फेल्स साइलेंटली विच इज ऑलवेज रिटन एज स्ट्रिंग, मतलब कि डबल कोट में हमेशा लिखा जाता है पॉइंट कट एक्सप्रेशन, और अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो कोई भी एरर नहीं देगा, क्योंकि और बेसिकली रन टाइम पे चीजें चेक करता है और साइलेंटली चुपचाप प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट, जस्ट लाइक अ जावास्क्रिप्ट, मतलब एरर नहीं बताएगा, राइट। एंड गाइस लास्ट वन इज कि एक्सप्रेशन कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बूलियन ऑपरेटर, लाइक यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। ओके गाइस, क्या होता है, जैसे बूलियन ऑपरेटर्स आप जानते होगे गाइस, कुछ नहीं होता। लेट्स से यहाँ पे जैसे कि पाइपलाइन है या फिर एम्परसेंड है, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके जो और ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर्स हैं, ये बेसिकली बूलियन ऑपरेटर्स भी आप कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हो, राइट। ओके, तो गाइस ये चीज़ें थी, और साथ ही साथ लास्ट वन इज बचता है कि एक्सप्रेशन स्टार्ट विथ पॉइंट कट डेजिनेटर्स। डेजिनेटर्स क्या होता है, जैसे कि एग्जीक्यूशन आपका डेजिनेटर कहलाता है, आग आपका डेजिनेटर कहलाता है, विदिन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप चाहो तो स्प्रिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो, राइट। ओके, चलिए एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल वर्ड में। ये हमारी लास्ट वाली एप्लीकेशन है, उसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो इसलिए सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करिए गाइस। ये हमारी मेन क्लास है, जिसके अंदर हमने क्या किया, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, राइट। उसके बाद स्टूडेंट का स्टडी एनीथिंग नाम का एक मेथड है जिसे हम लोगों ने कॉल किया। फिर एम्प्लॉय क्लास है जिसके अंदर स्टडी समथिंग नाम का एक मेथड है जिसे कॉल किया। ये एक नॉन पैरामीटराइज है, ये एक पैरामीटराइज है, राइट, जो कि आपको मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ, राइट। बहुत ही सिंपल है, ये रिटर्न कर रहा है समथिंग, एंड और ये नॉन पैरामीटराइज है विथ नो एनी रिटर्न टाइप, राइट। ओके, सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका मेथड कॉल किया, और एम्प्लॉय का क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे वो मेथड कॉल किया, दैट्स इट, सिंपल। ओके, और उसके बाद यहाँ पे एक ह्यूमन क्लास आपको देखने की मिलती है। ये हमारी क्या है एक्चुअली, एस्पेक्ट, जैसा कि हम लोगों ने कई पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, राइट। तो ये एस्पेक्ट है, राइट। तो एस्पेक्ट के अंदर ये हमारी एडवाइस है, ठीक है, और ये हमारा एक्चुअली कहलाता है व्हाट, ये हमारा कहलाता है बेसिकली पॉइंट कट एक्सप्रेशन, राइट। तो ये पॉइंट कट एक्सप्रेशन है। तो ये जो पॉइंट कट एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो मतलब कि इस पॉइंट कट एक्सप्रेशन किससे पहले ये चलना है, ये एडवाइस किससे पहले चलना है, तो लेट्स से कि इससे पहले एडवाइस चलना है यहाँ पे, राइट। तो जो एडवाइस चलना है वो किससे पहले चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन, मतलब कि स्टडी समथिंग की इंफॉर्मेशन, इस पर्टिकुलर मेथड की इंफॉर्मेशन हमें गैदर करना है कि भाई ये पैरामीटराइज है या फिर नॉन पैरामीटराइज मेथड है या फिर रिटर्न टाइप है। तो इसकी सारी डिटेल हमें मिल जाएगी, और इसकी भी सारी डिटेल हम इधर ही गैदर कर सकते हैं एस्पेक्ट साइड। ओके, अब इस साइड कैसे हम गैदर करेंगे, चलिए एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ बिना किसी देरी के। तो गाइज करना क्या, आपको यहाँ पे ज्वाइन पॉइंट ऑब्जेक्ट टाइप का एक पैरामीटर, मतलब कि यहाँ पे यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। ज्वाइन पॉइंट एक यहाँ पे यूज़ कर लेना और इसको इंपोर्ट कर लो, राइट, सिंपली, दैट्स इट। यहाँ पे जे किया, और यहाँ पे लेट्स से कि मान लो कि इसको मैं स्पेस दे देता हूँ प्लस, लेट्स से कि अभी के लिए बहरहाल क्या हो रहा है, ये बैकअप चल रहा है, राइट। यहाँ पे 1 मिनट में रन करके दिखा देता हूँ, पहले कुछ भी नहीं करता हूँ, पहले तो रन करके दिखा देता हूँ, राइट। तो जस्ट मिनट। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले क्या हुआ है कि ये जो हमारा चल रहा है, ये गुड मॉर्निंग, ये हमारी एक एडवाइस चली है, राइट। उसके बाद ये हमारा आई एम इन स्कूल स्टडिंग राइट नाउ, मतलब कि ये हमारा वाला मेथड चला है, राइट। उसके बाद गुड नाइट, फिर आफ्टर वाला एडवाइस चला है, फिर अगेन गुड मॉर्निंग चला है इसके लिए, ठीक है, फिर आफ्टर में चला है गुड नाइट, राइट। तो इस वजह से चल रहा है। तो चाहे तो इसको कमेंट कर दें ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, राइट। ओके फाइन, अगेन करते हैं। तो अभी 3 मैसेज आ रहे हैं, सिंपल पता चल रहा है कि भाई ये हमारा मेन मेथड का है, ठीक है, जो कि चल रहा है, जो ये प्रिंट हो रहा है, और ये हमारा एडवाइस है बिफोर का, ये है आफ्टर का एडवाइस, राइट, सिंपल। ओके, अब गाइस मैं चाहता हूँ कि ये जो मेथड चल रहा है, ठीक है, ये किस टाइप का है, मतलब इसका रिटर्न टाइप क्या है, ये कितने पैरामीटर ले रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए, और कौन सा पैरामीटर मतलब कौन सा आर्गुमेंट पास किया जा रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन हमें गैदर करनी। कैसे करेंगे गाइस, ये ज्वाइन पॉइंट ऑब्जेक्ट की मदद से हम बहुत ईजिली गैदर कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे बस आप
लेट्स से कि मान लो कल को आपको डेटाबेस में लॉग्स के फॉर्मेट में कोई वैल्यू रखनी है, लाइक इन्फॉर्मेशन रखनी हो, तो एडवाइस यहाँ से टैकल कर सकता है चीज़ों को। तो यहाँ पे करना क्या है, गेट आर्क्स, और बस इसको सेव करो एंड रन कर दो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सिंपली। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने बिफोर के केस में चलाया था, तो इसीलिए बिफोर के केस में आ रहा है, लेकिन आफ्टर के केस में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ भी जॉइन पॉइंट ऑब्जेक्ट पैरामीटर नहीं यूज़ किया, राइट। तो गाइस लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें बेसिकली एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल रही है, हमें तो मिलना चाहिए यहाँ पे जो भी पैरामीटर पास किया। लेट्स से कि यहाँ पे अभी इमेजिन कर लो मैं 45 कर देता हूँ, 55 कर देता हूँ, लाइक। तो ये दोनों वैल्यू मिलने के बजाय ये क्या मिल रहा है, अभी तो 5 था, तो ये क्या मिल रहा है, ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ये वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो दिस इज अ अरे। कैसे हम मेजर कर पा रहे हैं गाइस, यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है इसकी मदद से ये पता चल रहा है कि हाँ भाई ये एक अरे टाइप का है। तो क्या करेंगे, मान लो पहला वाला वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे 0 पास कर दो एंड इसको फिर आप रन करोगे तो आपको पहला वाला पैरामीटर पता चलेगा, ओके 45 है। सेकेंड वाला पैरामीटर अगर आपको पता करना है तो यहाँ पे 1 इंडेक्स पे आपको जाना है, 1th इंडेक्स पे, ओके, और इसको आपको रन करना है सिंपली, ओके, तो आपको पता चल जाएगा 55। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, राइट। अब गाइस मान लो कि हमें पता करना है कि भाई ये स्टडी एनीथिंग का टाइप क्या है, पूरा मतलब कि इसका सिग्नेचर क्या है, राइट। इसके सिग्नेचर को पता करना है, सिग्नेचर इन द सेंस कि ये पूरे को हम सिग्नेचर कहते हैं, जैसा कि हमें पता है इस पूरे को ही सिग्नेचर बोलेंगे, राइट। तो ये सिग्नेचर कैसे गैदर करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, अभी ये मैं रिमूव कर देता हूँ, पता चल चुका गेट आर्क्स कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गेट सिग्नेचर, ओके, सिग्नेचर, और सिंपली अब गेट सिग्नेचर से क्या होगा, अभी नहीं आएगा एक्चुअली। अगर इसको रन करोगे तो ये देखो पूरा दे रहा है कि इन टाइप का है, मतलब कि रिटर्न टाइप इसका इंट है, और फुल पैकेज फुल क्वालिफाइड नेम के साथ आ रहा है, com.program.student क्लास है, नेम है, और उसके अंदर फर्दर स्टडी एनीथिंग नाम का मेथड है जो कि पैरामीटराइज है, 2 पैरामीटर ले रहा है, इंट टाइप का, राइट। तो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। आप चाहो तो यहाँ पे गेट नेम भी कर सकते हो। अब गेट नेम से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना आएगा, स्टडी एनीथिंग। चलिए देखते हैं, ओके। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं स्टडी एनीथिंग आ गया, राइट। सिर्फ मेथड नेम आपने यहाँ पे पिक कर लिया। अच्छा, अब मान लो कि आपको सिर्फ क्लास नेम आपको पता करना है कि भाई ये मेथड जो कॉल हो रहा है स्टडी एनीथिंग ये किस क्लास का है, राइट। तो आप गेट सिग्नेचर की जगह पे यहाँ पे क्या करो, गेट, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पे गेट क्लास, और गेट क्लास करोगे तो पूरा मिलेगा वही है सेम सिचुएशन। तो यहाँ पे गेट नेम आगे लगा लो, तो यहाँ पे देखो गेट क्लास, ओके, जस्ट मिनट, सेव नहीं किया आई थिंक, ओके। तो यहाँ पे पूरा फुल क्वालिफाइड नेम के साथ मिलेगा, राइट। तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पे ज्वाइन पॉइंट के साथ आ रहा है, ये एक्चुअल नेम नहीं दे रहा है, राइट। तो आपको करना क्या है, सॉरी ये गेट क्लास नेम, ये तो जे का मैंने निकाला है, यहाँ पे गेट टारगेट का निकालना होगा, राइट। कि मतलब कि टारगेट करना है कि तो जे की वैल्यू निकाल देगा कि मेथड इन्वोकेशन प्रोसीडिंग ज्वाइन पॉइंट, मतलब कि ये जे का निकाल रहा है, राइट। जे इटसेल्फ अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ओके। तो यहाँ पे आपको बेसिकली करना होगा गेट क्लास, राइट। देन आपको मिल जाएगा फुल क्वालिफाइड नेम, एंड मैंने रन किया गाइस, तो यू कैन सी हियर बता रहा है क्लास com.programming.student, मतलब कि उसने पूरा पैकेज के साथ बताया, राइट। अगर मैं चाहूँ कि नहीं भाई मेरे को ये पूरा पैकेज नहीं चाहिए, पैकेज की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ क्लास का नेम बताओ कौन सा है, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना, आगे गेट नेम रख देना, दैट्स इट, गेट, ओके, जस्ट मिनट, गेट नेम, दैट्स इट, सिंपल कर दो। और अगर मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ ताकि प्रॉपर आप देख सको, एंड अगेन फिर इसको रन करता हूँ गाइस, तो आप देखोगे कि भाई इस बार क्या आ रहा है, com.program.student, मतलब कि आगे क्लास कीवर्ड वीवर्ड नहीं आ रहा, लेकिन पैकेज तो बताएगा ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो इस तरह से आप बेसिकली इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो। और यहाँ पे लास्ट वन, आप चाहो तो प्रॉक्सी की डिटेल अगर निकालना चाहते हो लेट्स से, तो प्रॉक्सी की डिटेल कैसे निकालोगे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है गाइस, तो सारी इन्फॉर्मेशन गेट दिस आई थिंक, राइट। तो या गेट क्लास, गेट नेम, ओके। तो ये एक्चुअली प्रॉक्सी की वैल्यू देगा, ठीक है। तो कुछ खास नहीं इसमें, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा com.program, ओके, जस्ट मिनट मैं थोड़ा सा, ओके, इस तरह से दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो दिखा रहा है स्टूडेंट
फिर डबल डॉलर इनहेंस बाय स्प्रिंग CGLIB, ठीक है, ये प्रॉक्सी है, राइट, तो इस वजह से ऐसे आ रहा है। ओके, तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको जॉइन पॉइंट ऑब्जेक्ट का मीनिंग समझ में आया होगा, किस तरह से हम जॉइन पॉइंट की मदद से हम कई सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जिस भी पॉइंट कट एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं, जिसके लिए लिख रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है, जो जो कॉल हो रहा है, जहाँ पे भी जो मेथड कॉल हो रहा है, जिसके लिए आपने जॉइन पॉइंट एक्सप्रेशन लिखा है, उस पर्टिकुलर मेथड की सारी डिटेल हम गैदर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइन पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ गाइस इसी तरह से आपको आफ्टर के लिए भी यूज़ कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जाते जाते एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा गाइस कि अगर मैं इसको बाई चांस अनकॉमेंट कर देता हूँ, राइट, और लेट्स से कि मान लो कि मैं गेट आर्क्स निकालता हूँ, राइट, गेट आर्क्स। अब मान लो कि ये भाई जो वेकअप है वो दोनों के केस में चल रहा है, राइट। अब मान लो कि मैंने 0 वाला किया पहला पैरामीटर, और यहाँ पे गाइस अगर मैंने इसको रन किया तो आपको एक देखने को मिलती है एक छोटी स्मॉल सी एक्सेप्शन, बिकॉज गाइस यहाँ पे बता दूं, अच्छा यहाँ पे अगर देखोगे कि पहली बार क्या हुआ, गुड मॉर्निंग आया और 45 पैरामीटर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये बता रहा है कि भाई हाँ 45 फर्स्ट आर्गुमेंट पास किया गया है, उससे पहले ये कॉल हुआ है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पहले कॉल हुआ है, उसके बाद ये बता भी दिया है, फिर उसके बाद फर्दर स्टडी एनीथिंग कॉल होता है तो ये पूरा मैसेज प्रिंट हो जाता है, फिर आफ्टर वाला कॉल हुआ, आफ्टर के लिए गुड नाइट हुआ है, ठीक है। फिर गाइस यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन आई, ये गुड नाइट अगेन आता है, ये गुड नाइट इसके लिए जॉइन पॉइंट चलता है आफ्टर के लिए, लेकिन बिफोर वाला नहीं चला है और ये भी नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? उसका रीज़न ये है कि ये है स्टडी समथिंग जो कि नॉन पैरामीटराइज है, और जो एडवाइस है वो कॉमन है दोनों के लिए, पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज। तो इस केस में इसको मिल जाता है यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं, नॉन पैरामीटराइज है, तो यहाँ पे ये चेक नहीं कर पाया, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देगा, क्योंकि कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई पैरामीटराइज है ही नहीं, क्योंकि सेकंड वाला नॉन पैरामीटराइज है। तो सबसे पहले क्या करना, प्रीवियस वाले एग्जांपल में जो हम लोगों ने लास्ट एग्जांपल क्रिएट किया था उसी में हम लोग दो बार चेंजेस कर रहे हैं, राइट, ताकि वीडियो का लेंथ स्मॉल रहे। ओके, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाला हूँ मैं, सिंपली सबसे पहले स्टूडेंट क्लास में आना है, ठीक है। स्टूडेंट क्लास में क्या करना है, देखो ये रिटर्न टाइप का था, राइट, जो नेक्स्ट वाली वीडियो आपने देखी होगी, लास्ट वाली वीडियो, रिटर्न टाइप का मैंने बना रखा था, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अभी ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है 500, इमेजिन करो, राइट। ओके, अब गाइज क्या करने वाला हूँ कि ये ह्यूमन हमारा एस्पेक्ट है, और ये ऐप कॉन्फ़िग को अभी यहाँ से क्लोज करते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, राइट। तो अभी ओके, एम्प्लॉय को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, इसको भी यूज़ नहीं करेंगे, इसको भी यूज़ नहीं करेंगे, राइट। सिर्फ मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ गाइस, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास, ठीक है, और उसका मेथड स्टडी एनीथिंग जो कि पैरामीटराइज है और जो कि रिटर्न करेगा 500, अभी हार्ड कोडेड वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। अब गाइस मैं ये चाहता हूँ जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, वो हम एस्पेक्ट में जो एडवाइस क्रिएट करते हैं वहाँ पे यूज़ कर पाएँ, जैसे कि हमें लॉग मेंटेन करना है या फिर डेटाबेस में कोई वैल्यू स्टोर करनी है, राइट। जैसे ये ऑटोमेटिकली चले, ऑटोमेटिकली जो है डेटाबेस में भी स्टोर हो जाए, तो उसके लिए भी एस्पेक्ट चले। तो मतलब यहाँ से रिटर्न की गई वैल्यू हम डेटाबेस में अगर फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, राइट, तो कैसे भेजेंगे, ठीक है, रिटर्न की गई वैल्यू। तो इसके लिए क्या करना है गाइस, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, आपको सबसे पहले करना क्या है, लेट्स से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं कर देता हूँ कॉमेंट, राइट, इस पूरे को कमेंट कर दिया, राइट। एक सेपरेट मैं एडवाइस क्रिएट करूंगा, ठीक है, और इस बार एनोटेशन यूज़ करूंगा आफ्टर रिटर्निंग, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग सिंपल पॉइंट कट एक्सप्रेशन या फिर डेजिग्नेटर का यूज़ कर सकते हो एग्जीक्यूशन का, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक डिफरेंट वे से यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको पॉइंट कट यूज़ करना है, और यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। कोई यहाँ पे एग्जीक्यूशन यूज़ किया और चाहो तो पब्लिक हटा दो, ठीक है। हमने ये रिटर्न टाइप के लिए स्टार यूज़ कर लिया, ये स्टडी है, मतलब प्रीफिक्स में स्टडी होना चाहिए मेथड का, उसके बाद कोई भी वर्ड आए उससे कोई मतलब नहीं, स्टडी एनीथिंग, स्टडी समथिंग, स्टडी कुछ भी हो, राइट। तो इसलिए ये सेकंड वाला स्टार है। और इसके बारे में तो आपको पता होगा, 2 डॉट का मीनिंग क्या होता है गाइस, या तो 0 पैरामीटर भी ले सकता है और मोर देन 1 2 3 4 एनी पैरामीटर, मतलब, राइट। ओके फाइन, और स्टार के केस में मिनिमम 1 पैरामीटर रिक्वायर्ड होता है। ओके फाइन गाइस, इतना हो गया। आप कहोगे यार इतना ही करना तो फिर इसको हटा दो, ऐसे ही कर लो, सिंपल, राइट, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन गाइस हमें क्या है, एक्चुअल में रिटर्न की गई वैल्यू हमें यहाँ पे यूज़ करना है, राइट। तो कैसे करेंगे गाइस, यहाँ पे आपको बेसिकली यूज़ करना है रिटर्निंग। ओके जस्ट मिनट, 1 सेकंड में चेक कर लेता हूँ, या रिटर्निंग, ठीक है, यहाँ पे
डेफिनेशन नहीं दे रहा, बट कोई नहीं, ठीक है। रिटर्निंग आपको यूज़ कर लेना है सिंपली, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करना होगा, सॉरी। एंड गाइस क्या करूँगा मैं यहाँ पे, लेट्स से कि मेथड का नेम जो भी आ रहा है स्टडी एनीथिंग मेथड है, ठीक है, स्टडी, ठीक है, स्टडी ये लिख लेते हैं, पूरा स्टार ही लिख लेते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, स्टडी मेथड रिटर्न वैल्यू, ठीक है, ओके फाइन। अब गाइस यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ओके अभी इतना करते हैं, ठीक है, अभी इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ और ये जॉइंट पॉइंट को भी हटा देता हूँ। इमेजिन करो कि यार अभी है ही नहीं है, ठीक है, अभी इसको कट कर दिया, राइट। ऐप में आओ और देखो अभी क्या, अगर मैं इसको सिंपल रन करके दिखा देता हूँ, अभी कुछ नहीं है, स्टूडेंट क्लास का मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। ये सिंपल समझ में आ रहा है कि हाँ भाई मेथड कॉल हो गया, कुछ भी स्पेशल नहीं, ओके। और ये एक्चुअल में एक वैल्यू भी रिटर्न कर रहा होगा, जो कि मैं दिखा देता हूँ, होल्ड करके इंट वैल समथिंग, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिस आउट कर दिया, ठीक है। तो रिटर्न, ओके, रिटर्न वैल्यू, ठीक है, ये मैंने रिटर्न वैल्यू को यहाँ पे दिखा दिया वैल, ठीक है, ओके सिंपल। तो गाइस यहाँ पे मेथड कॉल हुआ, जो कि मेथड पे ये मैसेज प्रिंट हो रहा है, उसके अंदर मैंने मैसेज प्रिंट करा रखा है, ये मैसेज वाला प्रिंट हुआ, और ये रिटर्न की गई वैल्यू ये रिटर्न होकर यहाँ पे आएगा। एंड देन यहाँ पे अगेन मैंने सिस आउट किया, तो यहाँ पे 2 मैसेज आ गए, राइट। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि एक एस्पेक्ट चले आफ्टर रिटर्निंग, मतलब रिटर्न करने के बाद, आफ्टर रिटर्निंग देन हमारा मतलब इस मेथड के रिटर्न करने के बाद तुरंत मेरा एक एडवाइस मेथड चले और वहाँ पे भी वो वैल्यू पहुँच जाए, ठीक है, इसके द्वारा जो भी रिटर्न की गई वैल्यू, जो जैसे कि 500, राइट। अब यहाँ पे कोई चेंजेस ना करें, ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच जाए। कैसे पहुँचेगी गाइस, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देना है। तो क्या है गाइस, वापस से कंट्रोल जेड कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे कैसे आएगी गाइस, एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली आपको लिखना होगा स्ट्रिंग एंड नम वैल्यू, वो रिटर्न की गई वैल्यू जो होगी इसमें आएगी, राइट। और यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर देंगे, इक्वल लगा देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। और इसको रन करते हैं एंड अगेन आपको देखने को मिलती है एक एरर। बिकॉज गाइस क्यों एरर देखने को मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये एरर दिखाई है। अगर यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा गाइस। यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, एरर क्रिएटिंग बीन विथ नेम ऐप कॉन्फिग बीन पोस्ट प्रोसेसर बिफोर इंस्टेंशिएशन ऑफ बीन फेल्ड, नेस्टेड एक्सेप्शन इज जावा is illegal state exception returning argument name, okay, returning argument name value and was not bound in advice arguments। समझ रहे हो, ये रिटर्निंग वैल्यू क्या वैल्यू है, इसके साथ ये अटैच नहीं हो पा रही। तो मतलब कहने का मतलब सिंपल है गाइस, ये वैल्यू, ये जो वेरिएबल नेम है और ये जो की नेम है, दोनों सेम होना चाहिए। आप तो इन दोनों को सिमिलर रखना, ये की नेम ये वेरिएबल नेम दोनों मैच करना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। अगर ये मैच कर जाएगा देन ये चल जाएगा, राइट, ओके फाइन। अब गाइस मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ओके ओके, इस बार भी नहीं है, जस्ट मिनट, होल्ड ऑन, देयर इज अ मिस्टेक आई थिंक, ओके, स्टूडेंट वैल्यू, ओके, दिस वन इज इंट, ओके, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और देखो यहाँ पे एस्पेक्ट जो है साइलेंटली, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, साइलेंटली चुपचाप जो है एग्जीक्यूशन फ्लो खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, किसी तरह की एक्सेप्शन और किसी तरह की एरर नहीं देता। ये है एओपी, समझ रहे हो ना, एओपी कोई भी एरर नहीं शो करेगा। इसलिए आपको हमेशा याद रखना कि बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप जो है आपको फॉलो करते हुए ही काम करना है, राइट। तो ये एरर नहीं देगा कि डेटा टाइप का कुछ मिसमैच हुआ है, राइट। तो यहाँ पे इंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एस्पेक्ट कॉन्फ़िगर करते टाइम पे, एडवाइस बनाते टाइम पे आपको ध्यान रखना। तो ये इंट रखोगे देन आपको ये मैसेज मिल जाएगा, राइट, ओके फाइन। रन करते हैं गाइस, बूम। सो गाइस आप देख सकते हो कि आ चुका है ये मेथड। यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले ये नहीं चला है, एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जीक्यूशन कैसे हुआ, सबसे पहले ये चला, ये लाइन जैसे चली वैसे तुरंत हमारा एडवाइस चला है, राइट। उसके बाद ये सिस आउट, ये वाला सिस आउट चला, ये सिस आउट नहीं चला है पहले, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो, पहले आई एम इन स्कूल एंड स्टडिंग राइट नाउ, एंड आफ्टर दैट ये एडवाइस चला जिसमें 500 पहुँच गया है। अब यहाँ पे वैल्यू आप चेंज करके देख सकते हो, लेट्स से 15, ओके, नाउ अगेन बूम। आफ्टर थ्रोइंग एनोटेशन क्या होता है गाइज, बेसिकली मान लो कि कोई आप मेथड कॉल कर रहे हो
और वहाँ पे कोई एक्सेप्शन अकर हो जाती है और उस केस में भी आप डेटाबेस में लॉग मेंटेन करना चाहते हो या किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, राइट, उस केस के लिए बेसिकली हम आफ्टर थ्रोइंग एनोटेशन का यूज़ करते हैं। चलिए उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, देन आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। सो लेट्स से गाइस, ये प्रीवियस वाला एग्जांपल है। एक काम करता हूँ, मैं एक सेपरेट मेथड क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे लेट्स से एक मेथड का नेम रखता हूँ फॉर एग्जांपल डू ऑपरेशन समथिंग, कुछ भी है, ठीक है, डू ऑपरेशन। ओके, इसका नेम है डू ऑपरेशन और ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। और इमेजिन करो, ओके, यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। लेट्स से कोई भी ऑपरेशन, लेट्स से कि कुछ भी होता है। लेट्स से इमेजिन करो कि आप 10 को डिवाइड कर रहे हो 0 से, लाइक, ओके, इमेजिन कर लो ऐसा कुछ कर रहे हो, यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो और जिसकी वजह से एक एक्सेप्शन आती है। आपने ट्राई कैच ब्लॉक बना रखा है, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है कि कैच ब्लॉक चलता है जिसमें से आप एक्सेप्शन एक थ्रो करते हो, राइट। तो क्या करने वाला हूँ गाइस, यहाँ पे मैं सीधे सीधे एक्सेप्शन को थ्रो करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे कोड नहीं लिखूंगा, इमेजिन कर लो कि कई लाइन ऑफ कोड है और आप एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया थ्रो, ओके, थ्रो, एंड यहाँ पे न्यू। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली मैं कोई रन टाइम एक्सेप्शन इमेजिन कर लेता हूँ, ओके। तो अच्छा, क्या करता हूँ गाइस, मैं एक खुद की एक्सेप्शन बना लेता हूँ, कस्टम एक्सेप्शन, राइट। तो लेट्स से कि माई एक्सेप्शन, ओके, एक्सेप्शन समथिंग, ओके, तो दिस इज माई एक्सेप्शन, राइट, समथिंग, कुछ भी है, ओके। ये हमारी होगी और इसको मैंने थ्रो कर दिया है और इसको एक्चुअली हमें राइट, क्योंकि हमने अभी माई एक्सेप्शन तो बनाया नहीं ना, तो माई एक्सेप्शन हमें क्रिएट करना होगा, राइट। तो बेसिकली क्या करने वाला हूँ गाइस, यहाँ पे मैं एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करूँगा, ठीक है, एक न्यू, जो कि एक्सेप्शन को अभी यहाँ पे कंटेन कर रहा है, रूट है। तो मैं रन टाइम एक्सेप्शन ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन ले लो, डजेंट मैटर, बट यहाँ पे ले लिया। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि ये क्या है, पैरामीटराइज है, मतलब कि पैरामीटर पास कर रहे हैं, मतलब कि आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, एक आर्गुमेंट के रूप में वैल्यू पास कर रहे हैं, मतलब कि जो कंस्ट्रक्टर है वो ओवरलोडेड होना चाहिए। तो मतलब कि यहाँ पे इसके लिए एक कंस्ट्रक्टर हम लोग यहीं से जनरेट कर देते हैं, राइट। तो क्रिएट कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं है, राइट। तो आप चाहो तो एक पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज दोनों ही बना लो, ठीक है। जब भी आप पैरामीटराइज बनाओ तो एक डिफ़ॉल्ट, क्योंकि उस केस में क्रिएट नहीं होता है, तो इसलिए नॉन पैरामीटराइज भी साथ ही साथ क्रिएट कर लो। इसके अंदर कुछ लिखेंगे नहीं, बस ऐसे क्रिएट कर देना है, राइट। ये हमारी कस्टम एक्सेप्शन क्लास तैयार होगी, ओके। यहाँ पे एरर दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इसको एनोटेट कर लेते हैं सरप्राइज वार्निंग से, ठीक है, ताकि ये एरर चली जाए, ओके, फाइन, मतलब येलो लाइन है, इट्स नॉट एक्चुअल एरर, ओके। तो ये बेसिकली हो गया, दो कंस्ट्रक्टर हैं, ओके, ओवरलोडेड है, दैट्स इट। और यहाँ पे बेसिकली हमने पैरामीटराइज वाले को यूज़ कर लिया, ओके। यहाँ से थ्रो कर देंगे एक्सेप्शन। डू ऑपरेशन को जब भी कॉल करेंगे तो ये एक्सेप्शन मिलनी चाहिए, राइट। तो लेट्स से कि ऐप पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, st.do ऑपरेशन, ओके, डू ऑपरेशन पैरामीटराइज बनाए, क्या है, जस्ट मिनट, 1 सेकेंड, ओके, इसको हटा देते हैं, इसको नॉन पैरामीटराइज रखते हैं, ओके, ओके। तो यहाँ से डू ऑपरेशन एंड ये रन करते हैं गाइस, इमेजिन करो इसको मैंने रन किया, ओके गाइस। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैसेज इतना चला, जो कि प्रीवियस वाले आई मीन लास्ट वीडियो में आपने देखा था। यहाँ पे फिर एक्सेप्शन आ गई तुरंत, ठीक है। अब हम चाहते हैं एक्सेप्शन जैसे आए, आफ्टर एक्सेप्शन, ठीक है, आफ्टर एक्सेप्शन आई वॉन्ट टू स्टोर समथिंग इनसाइड द डेटाबेस, एनी लॉग, आई वॉन्ट टू मेंटेन सम लॉग्स, ओके। तो अगर we want to maintain any logs inside the database, so how we can maintain the logs, right? So with the help of advice we can easily maintain that, okay। तो चलिए कैसे advice create करेंगे, तो let's jump into the human.java class, okay guys। यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग क्लास, ओके, जस्ट मिनट, यहाँ पे इसको एज इट इज रहने देते हैं, राइट। यहाँ पे एक सेपरेट बनाते हैं जिसका नाम होगा आफ्टर थ्रोइंग, ओके, ओके, थ्रोइंग, ओके, जस्ट मिनट, थ्रोइंग, ओके, जस्ट मिनट, कैप्स ऑन है, ओके। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन जैसे कि आपको रखना है, तो यहाँ पे इस बार क्या है, हमारा स्टूडेंट में डू ऑपरेशन है, तो इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट करो। इस बार स्टार का कोई रोल नहीं है और ये नॉन पैरामीटराइज रखो सिंपली, तो डबल डॉट का भी यूज़ मत करो। और यहाँ पे रिटर्निंग की जगह थ्रोइंग आपको यूज़ करना है। और यहाँ पे वही की वाला सेम रहेगा कि जो आप रखोगे, EX रखते हैं, राइट। तो जो यहाँ पे की रखोगे वही की यहाँ पे भी होनी चाहिए, और ये रहेगी स्ट्रिंग,
बिकॉज आपने जो रिटर्न किया है वो है स्ट्रिंग टाइप का, तो स्ट्रिंग टाइप का ही रिटर्न करते हैं थ्रो एक्सेप्शन, तो इसलिए स्ट्रिंग आपको रखना होगा, दैट्स इट। और उसके बाद गाइस क्या करना है आपको, बेसिकली यहाँ पे आप लिख लो कि दिस इज थ्रो एक्सेप्शन, राइट, दिस इज थ्रो एक्सेप्शन, दिस इज माई थ्रो एक्सेप्शन, ओके एक्सेप्शन, ओके ये चीज़ बेसिकली हमें आउटपुट में दिख जाए। अभी क्या है गाइस, देखो अगर ध्यान से देखो तो ये 3 मैसेज दिख रहे हैं, राइट, लेकिन इन 3 मैसेज के बाद जैसे एक्सेप्शन आए तो मैं चाहता हूँ ये मैसेज दिखे, ओके ये नहीं, ये वाला मैसेज, दिस इज माई थ्रो एक्सेप्शन, ओके दिस इज माई कस्टम एक्सेप्शन, यू कैन ऑल्सो से दैट, बट यहाँ पे नहीं कह रहे हम, ओके इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। ओके फाइनली गाइस हमने ये तैयार कर लिया और कुछ नहीं किया है गाइस। यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, ये मेथड क्रिएट किया है और मैंने एक कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट की है जिसके अंदर 2 कंस्ट्रक्टर हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐप में उसको कॉल किया है, जैसे कॉल करेंगे एक्सेप्शन देखने को मिल रही थी और इस बार क्या चाहते हैं कि एडवाइस भी चल जाए, तो रन करते हैं गाइस और देखते हैं, बूम। तो गाइस यू कैन सी हियर अभी कुछ भी नहीं आया बिकॉज समथिंग वेंट रॉन्ग, व्हाट हैपन, ओके जस्ट मिनट, ओके throwing after point cut expression, okay do operation throwing exception, everything is fine, there's my exception, okay ठीक है गाइस सब कुछ ओके, बट स्टिल क्यों नहीं एरर क्यों दे रहा है, नहीं दे रहा है, 1 सेकेंड, क्या मैंने मिस्टेक किया है, ये हो गया, और थ्रोइंग, ठीक है थ्रोइंग भी ओके ही है, ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये हो गया स्ट्रिंग, ओके यहाँ पे गलती कर रहा हूँ मैं, सॉरी, ओके स्ट्रिंग नहीं करना है, सॉरी वो रिटर्न कर रहा है, बट यहाँ पे एक्चुअल में एक्सेप्शन का टाइप होगा ना, तो ये एक्चुअली हमें यूज़ करना है, ओके वही मैं सोच रहा हूँ, वेयर आई डिड मिस्टेक, ओके गाइस तो ये हो गया, ओके रिप्लेस कर दिया एंड देन अगेन गाइस इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, आई मीन रन करता हूँ, तो गाइस ओके तो गाइस बूम यू कैन सी हियर कि जैसे एक्सेप्शन आई उसके जस्ट बाद, मतलब कि एक्सेप्शन आने के बाद ही ये एग्जीक्यूट होना था, तो मैंने कहा एडवाइस चल जाना चाहिए, तो वहाँ पे मैसेज आया, जैसा कि मैंने मैसेज यहाँ पे दे रखा है गाइस। अभी ये ऊपर वाला अवॉइड करो, ये तो आपने लास्ट वीडियो में देखा ही होगा, तो दिस इज माई थ्रो एक्सेप्शन, उसके बाद इक्वल टू मैंने यूज़ किया, देन ये EXE में आ रहा है जो कि एक्सेप्शन क्लास नेम आ रहा है, राइट। यहाँ पे साथ ही साथ आप चाहो तो ज्वाइन पॉइंट भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ज्वाइन पॉइंट से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो उस रिलेटेड क्लास से, और अच्छे तरीके से एक्सेप्शन जनरलाइज तरीके से शो कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे सब कुछ अभी कमेंट करने वाला हूँ ताकि अभी कोई कंफ्यूजन ना रहे, राइट। लेट्स से इस वाले को भी कमेंट कर दो, इसको भी कमेंट कर दो, इसको भी कमेंट कर दो, राइट। ओके ये सारा कुछ कमेंट कर दिया। अब गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, एक अभी स्टूडेंट के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, अभी जैसे मैं रन करता हूँ तो जस्ट मिनट में रन करके दिखा देता हूँ, तो अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा कंसोल पे, राइट, क्योंकि सब कुछ मैंने कमेंट कर दिया। ओके अब गाइस क्या करने वाला हूँ, स्टूडेंट क्लास के अंदर अभी माई एक्सेप्शन को भी क्लोज कर देता हूँ। ओके देखो ये 2 मेथड्स थे, ओके इन सबको भूल जाओ, ठीक है। इमेजिन करो अभी एक मेथड है जो कि न्यू, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ बेहतर तरीके से, राइट। तो लेट्स से पब्लिक और वीडियो रैंक लाइक ओके इंट में ओके रैंक ऑफ वीडियो, ओके ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, रैंक ऑफ वीडियो ऑन यूट्यूब समथिंग। ओके तो क्या है गाइस कि डिपेंड करता है, मान लो कि ओके यहाँ पे लेट्स से नंबर ऑफ व्यूज़ पे वैसे नहीं डिपेंड करेगा, वॉच टाइम पे डिपेंड करेगा, वॉच टाइम एंड चलो दोनों को ले लेते हैं एंड ओके नंबर ऑफ व्यूज़, ओके नंबर ऑफ व्यूज़ ओके तो इस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ व्यूज़ पे और वॉच टाइम उसका कितना है, राइट अराउंड, ठीक है। उसके बाद लेट्स से कि इमेजिन कर लो कि भाई कर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, इमेजिन करो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड इसको भी मल्टीप्लाई किया, इमेजिन करो, और कुछ ऐसा फॉर्मूला है इमेजिन कर लो। उसके बाद फर्दर इसने क्या किया, ओके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इमेजिन कर लो
कॉपी कर लेते हैं एंड फिर माइनस कर देता है कुछ इससे, ठीक है। ओके, समथिंग लेट्स से दोनों को जोड़ के, ठीक है, ऐसे कुछ कर रहा है, इमेजिन कर लो। ओके ओके, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। ये समझो, यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन आप मत समझो, बस यहाँ पे समझो एक एग्जांपल है, राइट। और यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, राइट, समथिंग, ठीक है। तो क्या किया भाई, नंबर ऑफ़ व्यूज़ को मैंने जो मल्टीप्लाई किया, अगेन फिर मैंने क्या किया, नंबर ऑफ़ व्यूज़ को वॉच टाइम को प्लस किया, उसको जोड़ा है, मतलब एक बार मल्टीप्लाई किया, एक बार जोड़ा है, उसके बाद फाइनली माइनस कर दिया, राइट। तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमने समझ लिया कि भाई ये रैंक है, वीडियो का रैंक है, ठीक है। ओके, अब गाइस मान लो यहाँ पे आते हैं और मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ, इमेजिन करो यहीं पे मैं कॉल करता हूँ st, अभी क्या है और मेथड का नेम क्या रखा मैंने, रैंक ऑफ वीडियो रैंक रखता तो ज़्यादा बेहतर था, बट इट्स ओके। ओके, लेट्स से कि मान लो कि भाई वॉच टाइम, नंबर ऑफ़ व्यूज़ मान लो 100 है और वॉच टाइम इमेजिन कर लें कि वॉच टाइम है 65 समथिंग, ठीक है। उसके बाद इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ गाइस तो ओके, यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि मैंने कुछ भी, ओके सिस आउट कर लेते हैं, वीडियो रैंकिंग नंबर, पोजीशन इज ओके। तो यहाँ पे इंट में रैंक को मैंने स्टोर कर लिया, ओके दैट्स इट। और मैंने रन किया, काफ़ी सिंपल है। तो मतलब इस रैंक पे अभी आपकी वीडियो है, ठीक है, इमेजिन किया। अब गाइस इसके लिए ये मेथड चल रहा है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया, बहुत ही नॉर्मल सा मेथड है। अब गाइस मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ भी इसके अंदर कोडिंग की गई है इसको मैं कंट्रोल करूँ, या फिर इसकी जो फंक्शनैलिटी इसको चेंज कर दूँ, या फिर यूँ कह लो कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ व्यूज़ भेजे जा रहे हैं वो हो सकता है कोई बढ़ा दे रहा है, राइट, ठीक है। मतलब चलिए मैं सिंपल प्रैक्टिकल पे आता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो लेट्स से कि यहाँ पे अभी क्या है, एक मैं फिर से एक न्यू एडवाइस बनाता हूँ, कॉपी किया एंड ये पेस्ट किया, राइट। थोड़ा सा स्पेस कर दे ताकि आप प्रॉपर सिर्फ इसी को देखो, कंफ्यूज ना हो किसी और को देखकर, राइट। ओके, तो मतलब ये कट किया है, ये पेस्ट किया, ओके। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली क्या यूज़ करेंगे हम लोग, ओके, अराउंड एनोटेशन का। एंड यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अराउंड एनोटेशन, मतलब अराउंड टाइप का एडवाइस जब बना रहे हो ना, ये जो एडवाइस बनेगा जिसके ऊपर आपने अराउंड एनोटेशन का यूज़ किया, होता क्या है कि ऐसे एनोटेशन में ऑप्शनल आपका होता है, जैसे कि बिफोर है, आफ्टर है। इनके केस में क्या होता है कि आपका जो है ज्वाइन पॉइंट जो कि पैरामीटर है, ये आपका ऑप्शनल चलता है, राइट। लेकिन अराउंड में जो है ऑप्शनल नहीं होता है, आपको यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको प्रोसीडिंग ज्वाइंट पॉइंट, यहाँ पे जीपी लिख देते हैं, राइट, ओके। और सिंपल है, इतना ही अभी करते हैं। अभी गाइस देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो अराउंड में क्या करेंगे, वही चीज़ है जो आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है। सिंपली कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो, राइट, ओके। अब देखो इसको पेस्ट कर लिया ना गाइस। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, जो आपको एग्जीक्यूशन यहाँ पे बताना है तो आप उसी तरह से बताओगे जैसे आप बताते हो, राइट। अभी इस वाले को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये अराउंड का आपने यूज़ कर लिया सिंपली, और एग्जीक्यूशन में इस तरह से आप यहाँ पे वो दे दो जो भी आप देना चाहते हो। लेट्स से कि यहाँ पे स्टूडेंट है तो ये रैंक वाला है, ठीक है, कॉपी किया एंड यहाँ पे लेट्स से इस बार पूरा ही चाहे तो ले लें, पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। और डेटा टाइप लेट्स से यहाँ पे दोनों के केस में इंट है आई थिंक, राइट, और यहाँ पे भी इंट है, ठीक है, दोनों ही इंट है। एक मिनट देख लेता हूँ, 1 सेकेंड, या दोनों ही इंट है, ओके। तो ये बेसिकली हमारा तैयार हो गया। लेकिन गाइस अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पे कैसे हम चेंजेस करेंगे, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे इस साइड से। तो बहुत ही सिंपल है, आपको करना क्या है कि यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट
ठीक है, obj लाइक दैट, या फिर ओके obj args। ओके, ये एक्चुअली क्या हम इस पे कैच करने वाले, ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो आप पास कर रहे हो, ये दोनों आर्गुमेंट्स की अरे जो है हम होल्ड करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, jp डॉट गेट आर्क्स, जैसे कि ज्वाइन पॉइंट में करते हैं वैसे ही, बस प्रोसीडिंग ज्वाइन पॉइंट है जो कि एक्सटेंड फ्रॉम ज्वाइन पॉइंट। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। तो अभी मैं इंटरनल ओपन करके दिखा देता हूँ, देखोगे तो एक्चुअली एक्सटेंड करता है ज्वाइन पॉइंट को, राइट है। ये देख लो यहाँ पे, प्रोसीडिंग ज्वाइन पॉइंट एक्सटेंड्स ज्वाइन पॉइंट। ओके फाइन। ओके नाउ गाइस यहाँ पे देखो सबसे पहले, ओके ये चीज़ हो गई। अब गाइस अगर मैं इसकी बात करूँ कि अगर मैं यहाँ से सिर्फ रिटर्न कर दूँ, अच्छा अभी अगर देखो तो रिटर्न क्या कर रहा है, 6335 रिटर्न कर रहा है। लेट्स से मैं बोलता हूँ भाई रिटर्न सिर्फ जस्ट मिनट, मैं बोलता हूँ कि भाई अभी कुछ नहीं, यहाँ से आप सिर्फ 3000 रिटर्न करो, राइट। और इसका रिटर्न टाइप एक्चुअली ऑब्जेक्ट रहेगा, सॉरी। ओके और यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंने कई वीडियो में बार बार सेम नेम ले रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट स्टिल आप इसको चेंज कर सकते हो, राइट। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ अराउंड, ओके अराउंड एडवाइस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सेम अगर हो जाएगा सारा सिग्नेचर तब दिक्कत आएगी, लेकिन हाँ नेम चेंज कर लेना चाहिए एडवाइस का, ठीक है। ओके ये क्या है दिक्कत कर रहा है, जस्ट मिनट, ओके यहाँ पे पॉइंट कट हटाना है, सॉरी एग्जीक्यूशन रखो ही सिर्फ। ओके चलिए गाइस अभी देखते हैं इसको रन करके, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है गाइस कि देखो ये जब कॉल हो रहा है ना तो पहले कितना आ रहा था, 633 समथिंग आ रहा था, 5 आई थिंक आ रहा था, राइट। इस बार क्या है, जो यहाँ पे एस्पेक्ट में जो एडवाइस मैंने मेंशन किया, जो यहाँ पे फोर्सफुली मैं रिटर्न कर रहा हूँ, अगर मैं इसको अभी ऐसे कर देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, वो रिटर्न उतना ही करेगा, राइट। तो ये मतलब ये रिटर्न कर रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं आप कहोगे कि अभी हमने एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से मैंने ओवरराइड कर दिया। एक्चुअल में ये इसे नहीं कॉल कर रहा है, रैंक ऑफ वीडियो को नहीं कॉल कर रहा है, एक्चुअल में ये किसको कॉल कर रहा है, ये इसे कॉल कर रहा है, इसे एडवाइस को, अराउंड एडवाइस को। आप कहोगे नहीं इसको प्रूफ करो, यार प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है, कुछ मत करो, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर एक मैसेज दे दो, ओके सिस आउट, अगर ये चलेगा तो पता चल जाए दिस इज रैंक मेथड, ओके दिस इज रैंक मेथड, ठीक है। मैंने रन किया, देखो नहीं आया, मतलब कि ये चल ही नहीं रहा है गाइस, ओवरराइड ऐसा हुआ है कि मतलब ये चल ही नहीं रहा है, पूरा कंट्रोल इस एडवाइस के पास आ गया। अब गाइस यहाँ से जो रिटर्न करेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन हम इस एडवाइस के अंदर से फर्दर हम इस रैंक ऑफ वीडियो मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। कैसे करेंगे गाइस, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जस्ट मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक बना लो क्योंकि एक्सेप्शन आने की चांसेस रहते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बेसिकली क्या करो, jp डॉट प्रोसीड, ओके प्रोसीड, एंड यहाँ पे आप क्या करो, एक ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल भी बना लेते हैं, obj, ओके res कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे रेस्ट पे इसको होल्ड कर लेंगे सिंपली, एंड यहाँ पे कैच ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है कैच ब्लॉक, और यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, लेट्स से ई डॉट हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देते हैं। आप चाहो तो रिटर्न करा दो, जो मर्जी हो कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, कोई मैंडेटरी नहीं है। ओके अच्छा ओके 1 सेकेंड, ओके तो ओके ये क्या एरर दे रहा है, जस्ट मिनट, ओके राइट 1 सेकेंड, ओके एक्सेप्शन तो होल्ड कर लिया ना मैंने, राइट ओके ओके थ्रोवेबल, सॉरी फॉर दैट, जस्ट मिनट, ये मुझसे क्या हो गया, ओके ओके कंट्रोल जेड 1 सेकेंड यार, वाई एंड इसको थ्रोवेबल करना है, राइट ओके फाइन दैट्स इट। ओके गाइस यहाँ पे अब क्या होगा कि इसमें क्या आ रहा है ये आपको पता चल जाएगा। लेट्स से सिस आउट
एंड मैं यहाँ पे रेस को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, अब रेस में क्या आया गया, यहाँ पे एक्चुअली आया ये अरे होगा। ठीक है, ओके RES, ओके ये एरर नहीं रखना है, सिस आउट रखना है। ओके 10 से हमने ओके ये एक्सेप्शन दे सकता है, इस वजह से इसको नल से इनिशियलाइज करना होगा, राइट। देन अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो क्या आ रहा है, दिस इज रैंक मेथड। ये कैसे रन हुआ है, इस जेपी डॉट प्रोसीड, मतलब कि जेपी किसका है, प्रोसीडिंग ज्वाइंट पॉइंट का रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, तो उसकी मदद से हमने प्रोसीड की मदद से एक्चुअली ये कॉल हो रहा है क्या, ये रैंक ऑफ वीडियो, जिसका अभी इस बार प्रिंट मैसेज चला है और ये वाला कैलकुलेशन जो है रिटर्न हो रहा है 6335 वो आया है। देन यहाँ पे बेसिकली हमने इसको 6335 को जो है यहाँ पे प्रिंट कराया है। सो दैट्स इट गाइस, इस तरह से बेसिकली हम लोग चेंज कर सकते हैं। अच्छा अभी गाइस और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। लेट्स से कि मान लो कल को भाई हमें कुछ करना है, इमेजिन करो, तो आप यहाँ पे कुछ ऐसे भी कर सकते हो कि लेट्स से कि OBJ आर्क्स में यहाँ से कोई वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। लेट्स से OBJ ओके, क्योंकि इसमें आर्गुमेंट्स आ रहे हैं तो आप 0 पे वैल्यू चेंज कर दो, क्योंकि जैसे वैल्यू यहाँ पे क्या भेजी जा रही, अगर यहाँ पे देखो तो 100 भेजी जा रही है और 65 भेजी जा रही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 100 रिप्लेस हो जाए 200 से। ठीक है, और OBJ या फिर आप इस तरह से कह रहे हो कि मतलब कोई बिजनेस लॉजिक बना रहे हो, राइट, तो आप ऐसे कर लो कि भाई नहीं उसका एवरेज निकल जाए या फिर डिवाइड होकर कुछ आए, राइट, तो समथिंग। ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, लेट्स से कि माइनस फॉर एग्जांपल 50 कर दिया। ठीक है, ऐसे कुछ कर रहे हो, कुछ 50 का आंकड़ा बना के चल रहे हो। ठीक है, लेकिन इसको पार्स ओके जस्ट मिनट, इंटीजर डॉट पार्स इंट में करना होगा। ठीक है, ओके प्लस इसको कॉन्कैट कर देते, स्ट्रिंग बन जाएगा तुरंत। ओके, तो इसी तरह से कॉपी किया मैंने एंड यहाँ पे भी पेस्ट किया और ये 1 के लिए हो जाएगा। जस्ट मिनट, ये 1 के लिए हो गया। ओके डिलीट 1। ठीक है, इसके लिए मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 10। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ओके 10 नहीं, इसमें भी लेट्स से 20 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इसमें 50 माइनस हो जाएगा तो ये बनेगा 50 और इसमें 65 में 20 माइनस हो जाएगा, राइट। ओके नाउ गाइस, उसके बाद OBJ आर्ग में जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे बेसिकली ये OBJ आर्ग्स को भेज देंगे। अच्छा अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, रुको एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करते हैं, एक्चुअल में ये वैल्यूज़ को प्रिंट भी करा देते हैं, राइट, ये रहा और प्लस, ठीक है, समथिंग। ठीक है, यहाँ पे वॉच टाइम, आपको एक्चुअल वॉच टाइम दिखना चाहिए ताकि आप समझ पाओ, राइट। तो पहले तो मैं ऐसे रन करके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस अभी 100 आ रहा है एंड 65 आ रहा है, राइट, और उसकी कैलकुलेशन जो प्रिंट हुई है, राइट, जो कि यहाँ पे हमने सारा कुछ किया। अब गाइस मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स की वैल्यू है, जो 100 को मैंने चेंज किया इस कैलकुलेशन के थ्रू, और दूसरे वाले पैरामीटर की जो वैल्यू है उसको मैंने इस तरह से चेंज किया। अब गाइस क्या करूँगा, OBJ आर्ग्स को भेज दूंगा इसमें प्रोसीड में, राइट। अब 100 की जगह क्या जाएगा गाइस, अगर आप 100 में 50 डिवाइड माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 50 जाएगा, और सेकंड वाले में आपको 20 माइनस कर देना 65 में से, राइट। तो अभी रन करते हैं, तो अभी देखोगे आउटपुट क्या आता है गाइस, 50 45, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंक। तो गाइज आप देख सकते हो कितने इजीली हम जो है पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये है एंड अराउंड एडवाइस की ब्यूटी, आप देख पाओगे। उसके बाद यहाँ पे 3000 हम रिटर्न कर रहे हैं। अब चाहें गाइज आप एक्चुअल हम RES को रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से, तो बिजनेस लॉजिक पूरा चेंज हो चुका। अब एक्चुअल में ये जो RES रिटर्न होगा ना, ये रैंक ऑफ वीडियो का नहीं रिटर्न होगा, मतलब कि ये एडवाइस का, ये जो एडवाइस है आपकी वो बेसिकली रिटर्न करेगी। ये स्क्रीन लार्ज कर देता हूँ, ये रिटर्न करेगा जो कुछ भी RES में होगा वो आपका रैंक में स्टोर होगा और वो रैंक आपका प्रिंट करने वाला है। चलिए रन करते हैं गाइस, यू कैन सी हियर, इस बार क्या है गाइस, यही है 2155 2155। तो गाइस सबसे पहले क्या करूंगा, एक सेपरेट एक बार एग्जांपल क्रिएट करता हूं, मतलब कि एक सेपरेट इसी में पैकेज क्रिएट कर लेता हूं, राइट। तो लेट्स से यहाँ पे एक पैकेज नेम रख देता हूँ, ओके ये इनम हो गया, सॉरी,
एंड न्यू पैकेज, राइट, और इसका नेम रख लेते हैं com डॉट सीक्वेंस, राइट, सीक्वेंस। ओके, दैट्स इट। अब इसके अंदर गाइस क्या करेंगे, एक सबसे पहले न्यू क्लास क्रिएट करते हैं जो कि हमारी मेन क्लास होगी, ठीक है, सेपरेट। ये मैंने मेन क्लास क्रिएट कर दी, इसको फिनिश किया एंड अगेन गाइस इसको मैं भी क्लीन कर देता हूँ, राइट। ओके, उसके बाद गाइस एक और क्लास क्रिएट करूँगा जिसका नेम रख लेता हूँ, लेट्स से ऑपरेशन रख लेते हैं, सिंपल, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस समझ रहे हैं तो कोई भी अभी क्लास के तौर पे एक ले लेते हैं। और इसके अंदर एक मेथड है, लेट्स से पब्लिक वॉइड एंड सम, ठीक है, दो वैल्यूज़ का सम कर रहे हैं लेट्स से, और यहीं पे सिस आउट करा देते हैं, ठीक है, लेट्स से x प्लस वाई। ओके ओके, 1 सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर, सम इज, ओके, सम इज, राइट, दैट्स इट। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, इंट x इंट y, काफ़ी सिंपल है ये क्लास, नथिंग फैंसी, ठीक है, एक ऑपरेशन क्लास जिसके अंदर एक सम मेथड है जो कैलकुलेट करेगा। ओके, ये मेन क्लास है। ओके, अब गाइस क्या करूंगा कि दो क्लास क्रिएट करने वाला हूं, मतलब कि दो क्लास नहीं, एक्चुअली दो एस्पेक्ट बनाने वाला हूं, राइट। समझिए यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सीक्वेंस को समझने के लिए यहाँ पे लेट्स से कि मैं माई एस्पेक्ट 1, ओके, ये क्रिएट किया एक क्लास और इसी को मैंने किया कॉपी एंड इसको किया मैंने पेस्ट यहाँ पे, ये माई एस्पेक्ट 2, दो एस्पेक्ट बनाए हैं और एक मेन क्लास है, एक ऑपरेशन क्लास है, राइट। अब माई एस्पेक्ट में क्या करेंगे गाइस, कुछ नहीं करना, वही सेम, इसको एस्पेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, एनोटेशन यूज़ करना है एस्पेक्ट, और इनेबल करना होगा, प्रॉक्सी को इनेबल करना होगा एस्पेक्ट के। ओके, तो ओके, इनेबल ऑटो प्रॉक्सी हो गया, राइट, और इसको ऐड कंपोनेंट भी बनाना पड़ेगा, राइट, तो कंपोनेंट बना दो, ये तीन चीज़ रखनी है, तो इसको यहीं से कॉपी करो और एस्पेक्ट 2 में भी यही चीज़ कॉपी पेस्ट कर दो सिंपली, राइट, सिंपल हो गया, राइट। ये मेन क्लास, ये ऑपरेशन, और ये एस्पेक्ट 1 जिसके अंदर कुछ भी नहीं, ये एस्पेक्ट 2, राइट। अब गाइस क्या करता हूँ कि एस्पेक्ट 1 और एस्पेक्ट 2 इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, राइट, प्रॉपर देख सको, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि एस्पेक्ट 1 मतलब कि पब्लिक वॉइड, इसके अंदर एक क्या करते हैं, एक एडवाइस बनाते हैं, राइट, वॉइड एडवाइस, नेम ही रख देते हैं एडवाइस इसका, और यही सेम नेम का एडवाइस क्या करेंगे, इसके अंदर भी बनाएंगे, एस्पेक्ट 2 के अंदर भी सेम ही रखेंगे, नेमिंग कन्वेंशन सब कुछ सेम सिमिलर, ठीक है। लेट्स से कि अच्छा इसको बिफोर के लिए बना देते हैं, प्रॉपर लिख देते हैं बिफोर एनोटेशन, बिफोर, और यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स से कि एग्जीक्यूशन, ओके, एग्जीक्यूशन, एंड यहाँ पे लेट्स से कि रिटर्न टाइप कुछ भी हो, ठीक है, स्टार, और मेथड नेम कुछ भी हो, अभी एक ही कंसीडर कर रहे हैं तो इसलिए कुछ भी, और डबल डॉट, दैट्स इट, सिंपल। ओके, इसके अंदर क्या करेंगे, सिस आउट, लेट्स से कि इसका नेम रख लेते हैं, बोल रहे हैं कि भाई एडवाइस है, ये किसका एडवाइस है, माई एस्पेक्ट 2 का, तो इसको कॉपी किया, इससे पता चल पाएगा कि किसका एडवाइस चला है, एंड इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और एस्पेक्ट 1 में आके यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, और इसमें क्या करते थे, एस्पेक्ट 1। अब गाइस ये सब करने का मेन मकसद क्या है, मकसद ये है कि गाइस हम लोगों को सीक्वेंस समझना है। सीक्वेंस क्या होता है गाइस, एक्चुअली क्या है कि लेट्स से कि जब यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट, ओके, अब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन एनोटेशन कॉन्टेक्स्ट ऐप, ओके, ऐप इक्वल टू न्यू एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन, ओके, एनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर लिखेंगे ऐप कॉन्फिग, क्योंकि ये हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ये पहले ही क्रिएट कर चुके हैं, ये दूसरे पैकेज में है कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर, ओके, इसको मैं स्क्रीन को लार्ज कर देता हूँ, जस्ट मिनट गाइस। ये एक्चुअली ये सीक्वेंस पैकेज के अंदर ये सारी क्लासेस मैंने क्रिएट की, और ये जो ऐप कॉन्फिग डॉट क्लास है ना, ये हमने इसके अंदर ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं, बस यहाँ पे पैकेज नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस कर देते हैं, ठीक है, सीक्वेंस, ओके, राइट, दैट्स इट, ओके, फाइन। अभी इसको क्लोज करते हैं एंड इसको कोलैप्स करते हैं एंड इसके अंदर आते हैं गाइस, और इसको अभी लार्ज कर देते हैं, राइट। तो ये 4 क्लासेस हैं, एक मेन क्लास है, एक ऑपरेशन क्लास है, एक मेथड है सिंपल, माई एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट 2 है, ठीक है। दोनों के अंदर सेम एडवाइस है, एडवाइस नेम ही है मेथड का, ठीक है, ओके। अब गाइस कहने का क्या मतलब है, यहाँ कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे ऐप डॉट गेट बीन, ओके, यहाँ पे क्या करूँ, ऑपरेशन डॉट क्लास, राइट, ओके, ऑपरेशन डॉट क्लास, और यहाँ पे ऑपरेशन opt इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे opt डॉट सम करूँ, ठीक है, लेट्स से 45 एंड 5 लेट्स से, ठीक है,
अब गाइस ये बताइए कि कौन सा एडवाइस कौन सा एस्पेक्ट का एडवाइस पहले चलेगा या कौन सा नहीं चलेगा, या एक एडवाइस चलेगा या दोनों चलेंगे, ये क्वेश्चन है गाइस। मतलब कि हमने बनाए हैं दो एस्पेक्ट और दोनों के अंदर सेम एडवाइस मेथड है, ये बिफोर और इसके अंदर भी सेम एडवाइस है एस्पेक्ट बिफोर, ठीक है, दोनों ही एनेबल हैं। अब और देखो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, एग्जीक्यूशन स्टार स्टार, राइट। तो मतलब कि कोई भी रिटर्न टाइप हो और कोई भी मेथड नेम हो उस पर ये एडवाइस चल जाए, सिंपल है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे तो मैंने दो बना रखे। अब कंफ्यूजन होगा, क्या होने वाला है, एरर आएगी, कंपाइल टाइम पे एरर, रन टाइम पे एरर आएगी, या फिर कोई भी मैसेज नहीं आएगा, या फिर कोई मैसेज आएगा। तो दोनों एडवाइस चलेंगे लाइक दैट। तो आप सोचिए और बताइए गाइस। ओके, मुझे लगता है आपने सोच लिया होगा। चलिए इसको रन करते हैं गाइस। तो सबसे पहले रन करने से पहले मैं एग्जीक्यूशन फ्लो बता देता हूँ। होने वाला क्या है गाइस कि बिफोर एडवाइस चलेगा। बिफोर एडवाइस दोनों के केस में, मतलब कि ये लाइन एग्जीक्यूट होने से पहले हमारा एडवाइस चलेगा एस्पेक्ट का। अब देखेगा कि भाई यहाँ पे तो दो एस्पेक्ट बना रखे, माई एस्पेक्ट 1, माई एस्पेक्ट 2। अब कौन से एस्पेक्ट की एडवाइस पहले चलाऊँ, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न को इसने किस तरह से हैंडल किया गया इंटरनली, इसने क्या किया, अल्फ़ाबेटिकली जो ये है, मतलब कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी एस्पेक्ट नेम होगा उसके हिसाब से चलेगा। अब देखिएगा भाई माई एस्पेक्ट इतना नेम तो सेम है, इसमें भी माई एस्पेक्ट में भी, माई एस्पेक्ट 2 में भी इतना नेम सेम है, सिर्फ लास्ट में क्या चेंज हो रहा है, 1 और 2। मतलब कि भाई 1 पहले आ गया तो मतलब कि ये पहले चलेगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये छोटा है, मतलब कि ये छोटा है तो ये पहले चलेगा, तो इसका एडवाइस पहले चलेगा, उसके बाद माई एस्पेक्ट 2 का एडवाइस बाद में चलेगा। चलिए रन करके देखते हैं, देन आपको समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। राइट क्लिक किया एंड रन एज जावा एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे एरर देखने को मिलती है, 1 सेकेंड, नो क्वालिफाइंग बीन। ओके जस्ट मिनट, बिकॉज गाइस यहाँ पे हमने ऑपरेशन को आई थिंक कंपोनेंट से एनोटेट नहीं किया, दैट्स वाई, ठीक है, क्योंकि ये बीन जनरेट होगी इंटरनली, राइट। ओके नाउ गाइस इसको फिर से रन एज एंड जावा एप्लीकेशन, बूम, हियर वी गो। राइट गाइस, यू कैन सी हियर कि पहले क्या मैंने बोला था कि एडवाइस चला है माई एस्पेक्ट 1 का, फिर एडवाइस चला है माई एस्पेक्ट 2 का, देन फाइनली ये मैसेज प्रिंट हुआ। ओके, अभी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। आप कहोगे कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है, राइट, ये इसके ऑर्डर में ही अरेंज होता है या नहीं होता है, या फिर, तो चलिए एक काम करते हैं ना, इसको मैं ABC कर देता हूँ, एस्पेक्ट का नेम ही चेंज कर देता हूँ, ABC, ठीक है। या फिर एस्पेक्ट 2 वाले को करते हैं ना, एस्पेक्ट 2 बाद में आ रहा है, राइट, ठीक है, ABC। ओके, तो गाइस अभी देखो ये एस्पेक्ट ABC हो गया। अगर अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखो तो अल्फ़ाबेटिकली क्या हो रहा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा और ये नंबर 2 पे चला जाएगा। तो मतलब कि माई एस्पेक्ट 2 इस बार पहले चलेगा, मतलब कि इसको ABC ही कर देते हैं, राइट। तो ABC पहले चलेगा, एस्पेक्ट 1 बाद में चलेगा। चलिए रन करके देखते हैं, रन एज एंड जावा एप्लीकेशन। यू कैन सी गाइस कि मतलब कि यहाँ पे एडवाइस ABC, मतलब अभी आपको क्लियर हो चुका है कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ये मतलब कि एग्जीक्यूट होता है हमारा एस्पेक्ट, राइट। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। चलिए अब गाइस मैं इसको फिर से अगेन एस्पेक्ट 2 ही कर देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे, माई एस्पेक्ट 2, राइट। ओके, अब गाइस ये तो चलो समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पहले ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है। 1 सेकेंड, यहाँ पे भी माई एस्पेक्ट कॉपी एंड पेस्ट, ओके, राइट, ओके फाइन। अब गाइस आपका क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है, हो गया, ये तो एग्जीक्यूट हो गया, मैं मान गया ये सीक्वेंस। अब दूसरी चीज़ बचती ये है गाइस कि जो एडवाइस है, एडवाइस में मान लो कि मल्टीपल मेथड्स हैं। इमेजिन करो एक मेथड है, ये है, ठीक है, एडवाइस ये है ABC और ये XYZ, ठीक है, दो मेथड है, दोनों ही बिफोर में चलने हैं, ठीक है, दोनों ही चलने हैं। तो लेट्स से इसको मैं ABC यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, इसको XYZ कर देता हूँ, राइट। तो सबसे पहले तो माई एस्पेक्ट 1 ही चलने वाला है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो क्लास के नेम के हिसाब से इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होगा, अरेंज होगा। उसके बाद जब अंदर आएगा, जब एडवाइस देखेगा, अगर एक से ज़्यादा एडवाइस है तो उसको भी असेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज करके पहले चलाएगा। तो ABC इस बार फिर से विनर हो जाता है, तो ये वाला पहले चलेगा, राइट। चलिए चला के देखते हैं।
तो गैस यहाँ पे देख सकते हो ABC वाला पहले माई एस्पेक्ट चला है, फिर XYZ वाला माई एस्पेक्ट 1 चला है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ गया कि क्लास लेवल पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले वो एस्पेक्ट को अरेंज करता है कि कौन सा एस्पेक्ट पहले चलना है, वो क्लास टारगेट होती है। उस क्लास को टारगेट करने के बाद जो क्लास सबसे टॉप पे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाती है, लेट्स से माई एस्पेक्ट 1 विनर हुआ है, उसके बाद उसके अंदर देखेगा कितने एडवाइस है जो बिफोर में चल रहे हैं। अगर मोर देन एक से ज़्यादा हैं तो उसमें भी वो फर्दर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। देन जो विनर होगा उस पर्टिकुलर एडवाइस को पहले 1 by 1 करके उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा।